हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे समझा। लेकिन एक चीज़ अभी भी है, एआई ट्रेडिंग, मैं आपको समझाऊँगा वो है वर्किंग कैपिटल। तो ये है टैगलाइन कि इस क्वार्टर हमारा जो टेक प्रॉफिटेबल होने वाला है, यहाँ अभी पहुँच गया और आपका बंदा ठीक है, हो गया। Master the basics and conquer the advanced, and this is Arise. आज हम आपके लिए एक कोर्स लेके आए हैं जिसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग, आज जिसमें बेसिकली मल्टीपल इंस्ट्रक्टर आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे बताएं। जिस तरह प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम उन दोनों चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जितने भी कोर्सेज आपने अभी तक देखे होंगे, इसमें सबसे बड़ा एक इशू मैंने जब बहुत सारी जगहों पे देखे हैं, उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर रोड मैप के थ्रू या प्रॉपर एक तरतीब के साथ चीज़ें नहीं चल रही होती। इसका नुकसान ये होता है कि हम अक्सर कन्फ्यूज जाते हैं, या एक चीज़ जो हम 3 महीनों में सीख सकते हैं वो हमें सीखने में 1 साल लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को अराइजेबिलिटी सॉल्व कर रहा है, और जितने भी इसमें मल्टीपल कोर्सेज आ रहे हैं वो सारे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल कोर्सेज आ रहे हैं, कुछ पाइथन की भी फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी, उसके बाद मल्टीपल और भी आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि इन चीज़ों को देख सकें। बाकी मेरा नाम नुमान अयूब है और आज मैं बात करने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के इस कोर्स के बारे में, और उसमें हम मल्टीपल चीज़ों को कवर करें। सो मल्टीपल मॉड्यूल्स है। सबसे पहले हम मॉड्यूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग फाउंडेशंस के बारे में। इस कोर्स के अंदर सारा कुछ बेसिक्स के बारे में कवर किया गया है, कुछ आईसीटी के बारे में भी बताया गया है, उसके बाद मल्टीपल चीज़ों के बारे में और भी यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे मेन हमारा यहाँ पे टॉपिक है जिसका नाम है एआई इन ट्रेडिंग, उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है इस कोर्स में। अब हम यहाँ से जाते हैं डायरेक्ट मॉड्यूल 1 की तरफ। हम बात करते हैं ट्रेडिंग फाउंडेशन के बारे में कि इसकी फाउंडेशन जो हमें पता होनी चाहिए ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब होता है कि हम जो एसेट्स होते हैं उसको हम बाय करते हैं या सेल करते हैं, जिसके थ्रू हम कोई ना कोई प्रॉफिट या कोई ना कोई हम मनी जनरेट कर रहे होते हैं, जो प्राइस के अंदर बेसिकली चेंज आता है। ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर करेंसीज के अंदर या कहीं पे भी स्टॉक्स है या शेयर्स है, उसके अंदर चेंजिंग आ रहा है। उस चेंजिंग के अंदर से जो होता है, चेंजिंग करेंसीज ये चीज़ों के दरमियान आती है, उससे हम प्रॉफिट बेसिकली जनरेट करते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की मैं एग्जांपल की बात करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमने राइस जो है हमने बाय किया था 40 केजी का, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जो राइस था, वो क्या हुआ कि राइस की कीमत बढ़ गई। ठीक है, वही जो सेम 40 केजी का जो राइस था, जो पहले 40 रुपीज़ में मिल रहा था, अब वही सेम 40 केजी का जो राइस है वो मिल रहा है 45 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, पर केजी के हिसाब से। तो हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, पर केजी के लिहाज से हमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सेम उस तरह ही आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई हार्डवेयर कंपोनेंट लिया है, या आपने मार्केट से कुछ भी चीज़ परचेज की है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आपने अक्सर दुकानों में देखा होगा, दुकानदार क्या करते हैं, बंडल के हिसाब से चीज़ें लेते हैं, सस्ते दामों में लेते हैं, और वही सेम चीज़ें आगे महंगे दामों में बेचते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिंग इसी चीज़ को कहा जाता है कि हम चीज़ों को देखते हैं और वहाँ चीज़ें परचेज करते हैं। आगे उस चीज़ के अंदर जो प्राइस के अंदर डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस की बेस पे हम इनकम जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं कि हाउ ट्रेडिंग रियली मेक्स मनी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रेडिंग के अंदर जो प्राइस मूवमेंट आ रही है, तो हम वो गैस नहीं कर रहे होते, बल्कि हम प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं। हम उस एनालिसिस के बेस पे हम स्मॉल कंट्रोल्स करते हैं, छोटे-छोटे ट्रेड्स लगाते हैं, छोटे-छोटे करते हैं, चीज़ों को करके हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, इस मार्केट के अंदर तकरीबन 95% लोग पैसा डुबोते हैं और 5% पैसा कमाते हैं। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपका थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, आपके अंदर पेशेंस और मल्टीपल चीज़ें आपने ध्यान रखना है, इसकी स्ट्रेटजीज और रूल्स का ध्यान रखना है, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप गेस करके सिर्फ ट्रेड लगा रहे होगे, तो हमेशा पैसा लॉस ही करें। और ये सबसे बड़ा इसमें एक ट्रुथ है, वो बेसिकली क्या है कि जो मोस्टली जो मनी होता है, जो हम कमाते हैं या बनाते हैं, वो डिसिप्लिन के थ्रू बनता है। ठीक है, रिस्क को कंट्रोल करके बनता है। ठीक है,
प्रिडिक्शन से नहीं, ठीक है, कि हम प्रिडिक्शन कर रहे ये हो जाएगा और हम अंधाधुंध सारा पैसा उस पे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम इसकी बेसिक्स को समझते हैं कि कितनी तरह की मार्केट्स होती है। बेसिकली मल्टीपल तरह की मार्केट्स होती है ट्रेडिंग के अंदर। आप मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट जिनको कहा जाता है। तो जो मेन टाइप्स है, सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट है जो सबसे बड़ी मार्केट है। उसके बाद स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड मार्केट है और मल्टीपल तरह की और भी मार्केट्स हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जो है वो फॉरेक्स मार्केट है। यहाँ पे कॉमन मार्केट के बारे में हम बात करते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम करेंसीज को वहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं, लाइक यूरो यूएसडी है, ठीक है। और ये 24/7 ओपन होती है 5 दिन तक, ठीक है। सैटरडे संडे को ये ऑफ होती है हमारी। आज बेसिकली सैटरडे है, तो आज मैं जब आपको दिखा रहा हूँ ट्रेड में भी शायद वहाँ पे मार्केट बंद हो, लेकिन चीज़ें समझा दूंगा वहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे चल रही हो। अच्छा, स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे कंपनीज के शेयर्स ट्रेड किए जा रहे होते हैं। जिस तरह एप्पल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उनके शेयर्स होते हैं, उन पे आप ट्रेड लगा सकते हैं। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट होती है, वहाँ बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, लाइक बिटकॉइन है, एथेरियम है, उसके बाद ट्रॉन है, ठीक है। और डिफरेंट तरह की और भी वहाँ पे करेंसीज देखने को मिले, डॉज कॉइन है, ठीक है। तो उन करेंसीज पे भी आप लगा सकते हो। और ये जो मार्केट होती है बेसिकली 24/7 7 डेज ओपन होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम जाते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें बेसिकली क्या है, ठीक है। 1 डे ट्रेड है, इसके अंदर 1 डे ट्रेड में कितना होता है, ठीक है। हम उसका एक रफली एस्टिमेट देखते हैं एक दिन में कितना पैसा वहाँ पे ट्रेड होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक ग्राफ आपके सामने वो शो कर रहा है, जिसके अंदर वो चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको करेंसीज दिखा रहा है, ठीक है, और चीज़ों के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर मैं आप यहाँ पूछूं कि फॉरेक्स वर्सेस अदर मार्केट, ठीक है, वॉल्यूम, तो ये मुझे क्या देगा? तो उसके बारे में मैं देखता हूँ, ठीक है। और देखता हूँ कि फॉरेक्स कितनी बड़ी मार्केट है, ठीक है। जो मैंने बात की कि फॉरेक्स एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे थिंकिंग कर रहा है एआई, उसके बाद हमें जवाब देगा और वो हम उस जवाब को हम देखते हैं कि हमें क्या देता है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। ये अब बेसिकली यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो फॉरेक्स मार्केट है, इसका जो एवरेज डेली वॉल्यूम है वो 7.5 ट्रिलियन आवर 7.5 ट्रिलियन डॉलर एक दिन के अंदर इसके अंदर हो रहा होता है, ठीक है। डेली बेसिस पे होता है। जबकि ग्लोबल मार्केट है, कंबाइन की जाए उसका रफली 16.7 बिलियन बनता है। बिलियन कहाँ, ट्रिलियन कहाँ, ठीक है। यूएससी की स्टॉक मार्केट है, उसमें कितना अराउंड $480 बिलियन, ठीक है, बिलियंस डॉलर बेसिकली, ठीक है। और दूसरी जो मार्केट है उनका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोरेक्स मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, ठीक है। और कितने डॉलर्स में यहाँ पे होता है। तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ से आप जहाँ पे इतना डॉलर्स में पैसा जनरेट हो रहा था, वहाँ पे इनकम कितनी अच्छी निकाल सकते हो अगर आप चीज़ों को सही से देखते हो, सही से काम करते हो। अच्छा, अब यहाँ से हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और यहाँ पे हम ट्रेडिंग की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग की मल्टीपल तरह की टाइप्स होती हैं और एज अ मुस्लिम आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हलाल और हराम का भी फ़र्क आपने रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि स्पॉट ट्रेडिंग होता है, या फिर आ, यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि रियल एसिड को हम बाय करते हैं। आप वो जो एसिड होते हैं उनको ओन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी ट्रेडिंग है, डेरिवेटिव्स जो ट्रेडिंग है, उसमें क्या होता है कि आप प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं। वहाँ पे आप किसी चीज़ को ओन नहीं करते, वहाँ पे किसी एसेट को आप ओन नहीं करते। रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, स्पोर्ट में क्या है, कार को बाय करते हो। डेरिवेटिव के अंदर बेसिकली क्या है, इज अब बैटिंग करते हो या बैट करते हो कार की प्राइस पर।
कि भाई इस कार की अगर प्राइस बढ़ेगी तो मुझे इतना प्रॉफिट जनरेट होगा, वहाँ पे उस कार को आप ऑन नहीं करते, ठीक है? तो आपने चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि आप जो ट्रेड आप लगाते हो, ठीक है? मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हो, वो सिर्फ़ उसी दिन के लिए खरीदते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने गोल्ड खरीदा और आज ही मैंने गोल्ड को बेच दिया। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। इसमें कोई आपको रात तक चीज़ों को होल्ड नहीं करना पड़ता, एसेट को लंबे अरसे तक होल्ड नहीं करना पड़ता। फास्ट डिसीजन लेते हो, उसकी बेस पे आप कर लेते हो। और आपने ट्रेडिंग में जब भी मार्केट को एनालाइज़ करना है और ट्रेड लगानी है, आपने ट्रेडिंग पहले टाइप देखनी है, आप किस हिसाब से आप लगा रहे हो और उस हिसाब से आपने एनालाइज़ करना है, ठीक है? दूसरी टाइप है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप वीक से काफ़ी दिनों के लिए आप चीज़ों को होल्ड करते हो। मतलब जब आपने ट्रेड लिया, कोई एसेट लिया, इसको काफ़ी देर तक होल्ड करके रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गोल्ड लिया, गोल्ड को मैंने 1 हफ्ते तक अपने पास रखा, उसके बाद जाके इसकी जो प्राइस इंक्रीज़ हुई मैंने उस पे बेच दी, ठीक है? उसके बाद पोजीशन ट्रेडिंग है। पोजीशन ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि हम मंथ्स या ईयर्स तक एक एसेट को होल्ड करते हैं। जो लॉन्ग अरसे तक जो एसेट होल्ड्स होते हैं या लॉन्ग अरसे तक जो एसेट्स होते हैं हम उस पे काम कर रहे होते हैं बेसिकली, ये वो है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं लास्ट टाइप यहाँ पे करते हैं हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि वेरी स्मॉल प्रॉफिट्स, ठीक है? एक दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग्स हम लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हम लगा लेते हैं, तकरीबन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या घंटा, इस लिहाज से हमारा इतना हमने ट्रेड लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने, क्योंकि जब मार्केट में चेंजिंग आ रहे होते हैं, वो मिनट्स के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से, मिनी सेकंड्स के लिहाज से चेंजिंग्स आ रहे होते हैं, ठीक है? और ज़ाहिर बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक गोल्ड लिया है, ठीक है? आपने लिया है 24 कैरेट गोल्ड आपने लिया है, ठीक है? ज़ाहिर बात है कि आप जब गोल्ड का अगर ₹1 भी चेंज होता है, ठीक है? या ₹10 चेंज होता है प्राइस, ठीक है? 1 कैरेट के अंदर, तो आपके पास 24 कैरेट है, तो 24 कैरेट में आपको प्रॉफ़िट इंक्रीज़ हो रहा है और आपने उसी ट्रेड उस वक़्त लगाई, जो प्रॉफ़िट आपका हुआ, आपने वहाँ पे ट्रेड को क्लोज़ करते हो, बेसिकली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगली चीज़ों के बारे में। अदर इम्पोर्टेंट जो ट्रेडिंग कंडीशंस है, यहाँ पे टर्म्स है, जिसका हमें पता नहीं। सबसे पहले एसिड क्या होता है? एनीथिंग जो जिसके ऊपर आप ट्रेड करते हो, लाइक करेंसी है, स्टॉक है या क्रिप्टो है, वो बेसिकली एसिड होता है। मार्केट आवर्स क्या होता है? बेसिकली जहाँ जिस मार्केट टाइम के अंदर मार्केट ओपन होता है, उस टाइम के अंदर आप ट्रेड्स को लगाते हैं। वोलेटिलिटी बेसिकली क्या होता है कि प्राइस के दरमियान कितनी तेजी से चेंज आ रहा है, कितनी तेजी से प्राइस मूव कर रही है, ठीक है? इसकी एग्जांपल बेसिकली क्लैम्सी वर्सेस स्टॉर्मिंग सी है, ठीक है? जो स्टॉर्म वाला बेसिकली सी होता है, इसमें बहुत तेजी से लहरें इधर-उधर हो रही होती है। जो क्लैम होता है इसमें ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, उसके बाद बुल मार्केट बेसिकली होती है ऐसी मार्केट जो बेसिकली अप ट्रेंड की तरफ जा रही होती है, ठीक है? इसकी प्राइसेस बढ़ रही होती है, उसको हम बुल मार्केट कहते हैं। बियर मार्केट बेसिकली ये होता है जिसमें प्राइसेस नीचे गिर रही है। तो ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा आपको सुनने को आगे मिलेगी, बुल, बेयर, ठीक है? बुलिश, बेरिश, ठीक है? कैंडलस्टिक्स के बारे में जब आगे हम स्टडी कर रहे होंगे। उसके बाद साइड वेज मार्केट बेसिकली वो मार्केट होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, हमें पता नहीं चल रहा होता, बस सीधा-सीधा से चल रही होती है, ठीक है? लिक्विडिटी बेसिकली क्या होता है कि आप कितनी आसानी से किसी चीज़ को बेच सकते हो या खरीद सकते हो, ठीक है? लाइक इस तरह आप पानी को आसानी से बेच सकते हो, नहीं बेच सकते, मतलब कम ही लोग आपसे पानी खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन ओल्ड फर्नीचर वगैरह वो आपसे ईज़िली कोई भी खरीद लेगा, क्योंकि सच्ची बात है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर आप रेगिस्तान में जाओ, ठीक है? वहाँ पे लोग पानी आपसे खरीदना पसंद करेंगे, वो नहीं करते। तो जगह पे भी डिपेंड करता है कि आप चीज़ किस जगह पे क्या करें। तो जगह के लिहाज से अपनी चीज़ों को देखना है और सेल करना है, जो भी करना है। अच्छा, मॉड्यूल 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। मॉड्यूल 2 पे बढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा इसको रिवाइज़ करते हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर हमने क्या-क्या बातें की। मॉड्यूल 1 के अंदर हमने सबसे पहले सीखा कि हमने सबसे पहले सीखा कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग की मल्टीपल तरह की टाइप्स होती है, ठीक है? स्पॉट ट्रेडिंग हो गया और मल्टीपल तरह की डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो गया। उसके बाद हमने मल्टीपल यहाँ पे ट्रेंड्स के बारे में भी देख लिया और मल्टीपल चीज़ों के बारे में भी हमने यहाँ पे थोड़ा-सा स्टडी किया कि हम मल्टीपल फॉरेक्स तरह की मार्केट कौन-सी है, क्रिप्टो मार्केट कौन-सी होती है और दूसरी चीज़ें कौन-सी होती है। अब यहाँ पे हम मॉड्यूल 2 में ब्रोकर्स और ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब सवाल सबसे पहले यहाँ पे ये आता है कि हमने मार्केट्स तो सारी स्टडी कर ली कि मार्केट्स किस तरह से होती है, उनकी ओपनिंग टाइम क्या है, उनका सारा क्या हिसाब-किताब है।
लेकिन हम उन मार्केट्स में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हम उस मार्केट में काम कैसे कर सकते हैं, हम वहाँ से प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे उन सवालों के जवाब ये आपको मॉड्यूल देगा। सबसे पहले ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर बेसिकली ऐसी कंपनी होती है जो आपको कनेक्ट करता है इन मार्केट के साथ, ठीक है? आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? फॉरेक्स मार्केट इन मार्केट्स के अंदर आप क्या करते हो? आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रोकर क्या करता है? आपको एक्सेस देता है इन मार्केट का, आपको टूल्स देता है, वैलिडेशन करता है, ठीक है? एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है? आपके बिहाफ पे। विदाउट ब्रोकर आप इन बेसिस पे ट्रेड्स नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल बेसिकली ऐसे है कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं। आप डायरेक्टली यूँ घर नहीं खरीद सकते, आप कहीं से ज़ाहिर बात जिस बंदे के नाम पे वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी एजेंट से लेना पड़ेगा, या फिर किसी चीज़ के थ्रू करना पड़ेगा, फिर आपके नाम पे होगा और चीज़ें वगैरह होगी। डायरेक्टली आप जाके उस घर को आप नहीं ले सकते, ठीक है? ब्रोकर भी सेम इसी तरीके से काम करता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोकर होते हैं, डिफरेंट तरह के ब्रोकर्स होते हैं, उनका अपना-अपना काम होता है। लाइक मार्केट मेकर्स है, ईसीएन ब्रोकर्स है, एसटीपी ब्रोकर्स है, हाइब्रिड ब्रोकर्स है, ठीक है? जो ईच टाइप होता है वो अपने तरीके से चीज़ों को या अपने ऑर्डर से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल अगर इसकी रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल के बारे में बात की जाए तो कुछ शॉप्स ऐसे होते हैं जो अपने खुद के गुड्स सेल करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रेड बना रही है, बेकरी है, वो सेल कर रही है। कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन शॉप से जाके उनसे कनेक्ट होके उनकी चीज़ों को आके सेल कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बेकरीज़ वगैरह होते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न के ऊपर कुछ चीज़ प्रोडक्ट्स वगैरह है, मैं क्या करूँगा, अमेज़न पे अपना फ्लिक मार्केट का अकाउंट बना लूँगा और अपने रेफरेंस लिंक से लोगों को चीज़ें सेल करूँगा, तो बेसिकली अब वो हिसाब है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम मार्केट मेकर वर्सेस ईसीएन वर्सेस एसटीपी के बारे में। मार्केट मेकर बेसिकली वो ब्रोकर्स होते हैं जो अपनी खुद की एक मार्केट बनाते हैं, ठीक है? तुम्हारा जो लॉस होता है वो बेसिकली ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। जो मोस्टली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जितने ब्रोकर्स है वो बेसिकली ये मार्केट मेकर्स ही हो गए, ठीक है? उसके बाद ईसीएन है, बेसिकली वो ब्रोकर्स है जो कनेक्ट करते हैं आपको डायरेक्टली टू अदर ट्रेडर्स एंड बैंक के साथ, ठीक है? जो प्राइस होती है वो बेसिकली कम आ रही होती है, वो रियल मार्केट से आ रही होती है, ठीक है? एसटीपी बेसिकली क्या होता है कि आप क्या करते हैं, ब्रोकर जो होता है वो क्या होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको आपकी अमाउंट सेंड करता है, ठीक है? नो डीलिंग डेस्क बेसिकली वहाँ पे हो रहा है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। मार्केट मेकर बेसिकली क्या है, एक शॉप है जो एक शॉप ओनर है जो चीज़ें सेल कर रहा है, ठीक है? आपको ईसीएन क्या है, एक ओपन मार्केट प्लेस है जहाँ पे कोई भी आ रहा है, चीज़ें कनेक्ट हो रही है, चीज़ें सेल और परचेज वगैरह कर रहा है, ठीक है? एसटीपी बेसिकली क्या है, एक डिलीवरी एजेंट है जिसका काम क्या है, चीज़ें डिलीवर करना और चीज़ों को करना, ठीक है? यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि जो ब्रोकर्स है वो मनी कैसे कमाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ब्रोकर जो है वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? वो वहाँ पे आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है? उनको क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपको ये सारी सहूलतें और चीज़ें वगैरह लेके दे रहे हैं। ब्रोकर जो पैसा कमाते हैं, सबसे पहले ब्रोकर पैसा कमाते हैं स्प्रेड के थ्रू, कमीशन के थ्रू, स्वैप फीस के थ्रू और लॉसेस ऑफ बैड ट्रेडर्स के थ्रू। सारी चीज़ों को बारी-बारी हम समझते हैं। स्प्रेड बेसिकली क्या होता है? स्प्रेड बेसिकली होता है डिफरेंस होता है बिटवीन बाय प्राइस एंड सेल प्राइस। इट इज़ अ ट्रेडिंग कॉस्ट, ठीक है? आप क्या करते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है? आपने खरीदा ₹10 में, अगर वो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कल को ₹5 की हो जाती है, ये ₹15 की होती है, आप उसको वहाँ पे सेल कर देते हैं। जो डिफरेंस आएगा, वो उसपे जो स्प्रेड लगेगा वो बेसिकली वो उससे ब्रोकर कमाता है। रियल एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है? आपने गोल्ड हायर प्राइस में लिया और आपने सेल किया, ठीक है, लोअर प्राइस पे, यहाँ पे आपको नुकसान हुआ तो वो बेसिकली वहाँ पे ब्रोकर्स ने पैसे कमाए। कमीशन क्या होता है? कमीशन बेसिकली होता है एक फिक्स फी पर ट्रेड, ठीक है? आप एक फिक्स फी दे रहे होते हो पर ट्रेड के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने एक गोल्ड का या कोई भी चीज़ मैंने ली ₹10 की, ठीक है? $10 की मैंने फॉर एग्जांपल ली। अब $10 की ली, वो चीज़ मुझे $8 की मिलेगी, $2 जो वहाँ पे होगा चार्जेस होगा वो
ब्रोकर खुद रख लेगा, काट लेगा वहाँ से। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका कमीशन होता है जो आप वहाँ ब्रोकर को दे रहे थे। सम ब्रोकर्स चार्ज इट और कुछ ब्रोकर होते हैं वो मेरे ख्याल से नहीं लेते। अच्छा, कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं वो स्प्रेड के अंदर लेते हैं। अच्छा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल बेसिकली क्या है, टैक्सेस जो होता है चार्ज करता है बेस फेयर प्लस डिस्टेंस कॉस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि जो ब्रोकर होता है, ये टैक्सेस होते हैं वो डिस्टेंस के हिसाब के ऊपर आपको वहाँ पर चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, स्वैप एंड ओवरनाइट फीसेस बेसिकली क्या होता है, स्वैप बेसिकली फीस होती है आप ट्रेड को कितनी देर तक, रात कितनी देर तक आप ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं। जितने दिन गुजरते रहते हैं, जितना टाइम गुजरता रहता है, आपके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट रेट होता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जिस तरह बात की जाए कीपिंग रेंट आइटम लोगर कॉस्ट एक्स्ट्रा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे डील किया गया, आपको 15 दिन तक ये आइटम दी जाएगी, लेकिन आप 15 दिन से ज़्यादा 16, 17, 18 दिन भी यूज़ करते तो आपको वहाँ हिसाब से चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ से अब बात हम करते हैं आपने चूज़ कैसे करना है कि सेफ ब्रोकर कौन सा है, ठीक है। सेफ ब्रोकर चूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें होती है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले रेगुलेशंस उसकी क्या है, लाइसेंस नंबर क्या है, एयर इन बिजनेस क्या है, कॉस्ट रिव्यूअर्स क्या है, ठीक है, विड्रॉवल स्पीड क्या है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान आपने लाजमी रखना, क्योंकि ब्रोकर स्कैम्स भी करते हैं। कुछ ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो ब्रोकर्स नहीं होते, उनकी प्रॉपर कोई रेगुलेशन नहीं होती, नाम के सिर्फ ब्रोकर होते हैं, अक्सर स्कैम्स करते हैं। तो अपनी इन सारी चीज़ों का ध्यान लाजमी रखना कोई भी ब्रोकर चूज़ करने से पहले। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 3 के बारे में। अब बेसिकली यहाँ पे हम मॉड्यूल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे पहले हमने मॉड्यूल 2 के अंदर बात की थी डिटेल में चीज़ों के बारे में, और मॉड्यूल 1 के अंदर भी हमने डिटेल में चीज़ों को समझा कि ब्रोकर्स क्या होते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 2 के अंदर समझा ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स की में क्यों नीड पड़ती है। हमने मार्केट के बारे में स्टडी किया मॉड्यूल 1 के अंदर कि डिफरेंट तरह की मार्केट्स होती हैं, ठीक है, और उन मार्केट्स हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे हमें एक ब्रोकर की नीड होती है। अब मॉड्यूल 3 के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट्स को समझेंगे, कितने तरह के ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं और क्या-क्या हिसाब होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली डिफाइन करता है कि किस तरह से आप ट्रेड कर रहे हो और किस तरह से आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। कहाँ कुछ पे होता है सट्टा चल रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे क्या करते हो कि आप 30 सेकंड का टाइम फ्रेम होता है, अपने 30 सेकंड टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लगाते हो। 30 सेकंड अगर प्राइस आप कहते हो कि बोली लगाते हो कि भाई इसकी प्राइस इंक्रीज होगा, एक बंदा कहता है इसकी डिक्रीज है, तो जो बंदा सही होता है सारे पैसे उसको मिल जाए। कुछ होता है प्रॉपर आप स्टॉक को परचेज कर रहे होते हो और स्टॉक की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज जो हो रही होती है, इसको जब आप सेल करते हैं अपने स्टॉक को, तो आप वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर। कॉमन जो बेसिकली टाइप्स है उसमें सबसे पहले है स्टैंडर्ड अकाउंट, फिर ईसीएन अकाउंट, फिर जीरो स्प्रेड अकाउंट, इस्लामिक अकाउंट, सेंट अकाउंट। इन हर अकाउंट की चेंजेस फीसिस एंड एग्जीक्यूशन डिफरेंट तरह से। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जो कॉमन अकाउंट्स है जो किसी भी आप ब्रोकर के ऊपर बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले एक लाइव अकाउंट है और एक डेमो अकाउंट है। कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप सबसे पहले लाइव अकाउंट बनाए, सबसे पहले डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें, चीज़ों को समझे, रियल रिस्क फौरन ना ले आप, ठीक है। डेमो अकाउंट में क्या होता है, आपको फेक मनी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल $10,000 दे देगा, उसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे होगे। अपने इंडिकेटर से जो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, उन टूल्स को चीज़ों को यूज़ करते हुए आप समझते हैं कि मैं प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ रियल मार्केट से कि नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहाँ बेसिकली क्या होती है, इमोशंस नहीं आ रहे होते। रियल मोड में क्या होता है कि जब आप अपना रियल पैसा के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपने $100 इन्वेस्ट किया है और $100 पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जब आपको लॉस हो रहा होता है तो वहाँ पे भी इमोशंस आ जाते हैं। इमोशंस फिर आपकी गेम वहाँ पे ख़राब कर देते हैं। आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिकमेंडेड है डेमो अकाउंट की तरफ से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे tradingview.com के बारे में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। tradingview.com ये बेसिकली एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप कैंडलस्टिक पैटर्न और चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैंने बिटकॉइन बेसिकली क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे ओपन की है। क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे ट्रेड चल रही है जो आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लाइव पैटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ से कुछ मतलब यहाँ पे डेट लिखी हुई है संडे 14 दिसंबर, ठीक है, कि इस दिन के दिन करंटली क्या हिसाब चल रहा था, क्या सूरत हाल थी और क्या सिस्टम चल रहा था, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर्स और डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट करेंसीज है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करें। करेंसीज यहाँ से कोई सी भी आप चूज़ कर सकते हैं, उसका आप देख सकते हो करंटली मार्केट में रेट क्या चल रहा है, ठीक है।
जैसे BTC का यहाँ पे दिखा रहा है कि USD और BTC में क्या चल रहा है। एक जो BTC है बेसिकली 95,647 USD डॉलर के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे हमने अब बात करते हैं अब बैलेंस और इक्विटी के बारे में। अब कुछ टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं जो हमें ब्रोकर्स में देखने को मिलती है। सबसे पहले बैलेंस, वो अमाउंट जो आप डिपॉजिट करते हो वो आपका बैलेंस होता है, ठीक है। जब भी कोई ओपन अकाउंट आप रियल अकाउंट ट्रेडिंग का बनाते हैं और वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल $100 डिपॉजिट किए तो वो आपका बैलेंस। इक्विटी बेसिकली क्या होता है? इक्विटी बेसिकली वो अमाउंट होती है जब आप क्या करते हो, कोई भी ट्रेड लगाते हो, ठीक है, और लाइव उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस ऐड हो रहा होता है, वो बेसिकली आपकी इक्विटी होता है। बेसिकली फार्मूला क्या, इक्विटी का इज इक्वल टू बैलेंस प्लस फ्लोटिंग प्रॉफिट और लॉस। फॉर एग्जाम्पल मैंने $100 की ट्रेड लगाई, मैंने ट्रेड को भी क्लोज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल करंटली वो ट्रेड चल रही है और अभी तक वो शो कर रहा है कि मुझे $10 का प्रॉफिट हो गया है उस $100 की ट्रेड के ऊपर, तो इक्विटी मेरे वहाँ पे शो करेगी $110, ठीक है। $110 मुझे वहाँ पे शो कर रहा होगा, फिर $115 शो कर रहा होगा, $120 शो कर रहा होगा। तो बेसिकली चेंज हो रहा होगा, लॉस में हो रहा होगा तो $90 शो कर रहा होगा, $80 शो कर रहा होगा, मतलब लाइव जो वहाँ पे चेंजिंग आ रही होगी वो मुझे शो कर रहा होगी मेरी करंटली इक्विटी क्या चल रही है। उसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं मार्जिन और यूज मार्जिन, ठीक है। मार्जिन बेसिकली अमाउंट होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप जिस पे ट्रेड आप लगा रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली फार्मूला से क्या है कि ट्रेड साइज कितना डिवाइडेड बाय लेवरेज, ठीक है। लेवरेज के बारे में आगे देखेंगे लेवरेज क्या होता है। लेकिन बेसिकली मार्जिन क्या होता है कि आप मार्जिन बेसिकली अमाउंट होती है जिसकी जो उस स्टॉक की प्राइस होती है, ठीक है। आपने वो ले लिया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ पे शो कर रहा होता है कि भाई आपने इतना मार्जिन को वहाँ पे यूज़ कर लिया है, ठीक है। आप वो क्या करते हो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि एक $100 है, $100 का आपका अकाउंट था, आपने $100 अकाउंट में $10 की आपने कोई चीज़ ले ली। तो वो $10 जो वहाँ पे आपने चीज़ ली है वो बेसिकली क्या है, आपने $10 वहाँ पे अपने बैलेंस में से $10 यूज़ कर लिया, वो बेसिकली अपना यूज़्ड मार्जिन है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन बेसिकली रिमेनिंग अमाउंट बचती है। रिमेनिंग अमाउंट कितनी, फॉर इन $10 मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, जो पीछे $90 बच जाते हैं वो मेरा फ्री मार्जिन है। मतलब मैं नो ट्रेड और लगा सकता हूँ $10 के ऊपर, ठीक है। और मार्जिन कॉल बेसिकली क्या होता है, एक वार्निंग होती है, ठीक है। जब आती है इक्विटी आपकी बहुत ज़्यादा कम होती है, ये आपको वार्न करता है कि आप अपनी ट्रेड अभी बंद कर लो, क्योंकि आपका बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो आपका क्या होगा कि अकाउंट आपका वॉश हो जाएगा, आपकी ट्रेड खुद ब खुद ही ब्रोकर बंद कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट था $100 का, आपने एक ट्रेड लगाई $50 की और आपको लॉस हो चुका है $50 $40 का, आपका सिर्फ $10 रह गया रिमेनिंग बैलेंस अकाउंट के अंदर। तो वो आपको वार्न कर देगा ट्रेड यहाँ पे आप बंद कर लो या होल्ड करना चाहते हो होल्ड कर लो। अगर इससे ज़्यादा जैसे ही वो नीचे गिरेगा, फॉर एग्जाम्पल $5 के करीब आ जाएगा, $5 सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में रह जाएंगे, तो वो क्या करेगा, ब्रोकर खुद ही आपकी ट्रेड को बंद कर देगा। कोई ब्रोकर वेरिएबल से नीचे जाएगा तो ब्रोकर को खुद लॉस होगा, उनके अपने पैसों से जाएगा और कभी भी ब्रोकर ये नहीं चाहेगा। अच्छा, हम यहाँ पे अब वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। आपने कोई भी ब्रोकर पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फ़िलहाल मेटा ट्रेडर 5 को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से उनकी ऑफ़िशियल साइट पे जा सकता हूँ। ऑफ़िशियल साइट पे जाने के बाद अपने ओएस के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली मैं विंडो मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके पास में मोस्टली चांसेस है कि मैक या विंडो होगा। बाकी लिनक्स यूज़र्स भी अभी लिनक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा इसको, और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करूँगा और यहाँ पे वापस आऊँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, डेमो अकाउंट आपका बन जाएगा इस तरह। यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रैंडम मैंने एक डमी डाल के यहाँ पे मैंने ऐड किया। आपके सामने 4 ट्रेडिंग के ग्राफ शो हो रहे हैं, उनको आप ऑफ कर देना है। आपने जिस पेयर के ऊपर ट्रेडिंग करनी है उसको अपने सामने रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यूरो यूएसडी को ओपन किया हुआ है। करंटली इसके ऊपर एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है मूविंग एवरेज का, और यहाँ से चीज़ें वगैरह। इंडिकेटर क्या होता है इसके बारे में आगे डिटेल में हम बात करेंगे। करंटली चीज़ों के बारे में समझ जितना अब तक हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम चीज़ों को प्रैक्टिकल यहाँ पे देखते हैं। अच्छा,
यहाँ से मैं बाय सेल कर सकता हूँ। फ सबसे पहले मैं यहाँ से इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करता हूँ। आप सोच रहे हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न इतना अजीब क्यों है? हमने तो देखा था वो तो रेड और उसमें होता है। तो बेसिकली इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये बेसिकली इन्होंने ये वाला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अ, व्हाइट वाला और व्हाइट और रेड वाला, ठीक है। तो आप चाहो तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड को मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, फोरग्राउंड वाइट ही रहने देता हूँ। अच्छा, ग्रिड सारा कुछ सही है, उसके बाद बुल जो कैंडलस्टिक है, बुल बेसिकली कौन सी है, जो बाई की कैंडलस्टिक है, उसको मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन एंड देन जो उसकी कैंडलस्टिक है, बेयर की कैंडलस्टिक है, उसको कलर दे देता हूँ रेड, जो सेल की बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे उसके ऊपर लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, बार-शार जो उसके ऊपर बना हुआ है, बार आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ से व्हाइट कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर ब्लैक के साथ भी सही रहेगा और सेम बार डाउन के बारे में ये भी ब्लैक में मैं दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब प्रॉपर आपकी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न रेड और उसमें दिख रहा है। अच्छा, ये आपके सामने कुछ कैंडलस्टिक्स दिख रही है, यहाँ से आप इसको यूँ कर सकते हैं, कैंडलस्टिक को बड़ा कर सकते हैं। ये यहाँ से ये आप बिल्कुल कैंडलस्टिक आपकी सब बड़ी होगी, आपके सामने लाइव चल रही है, ठीक है। तो आज बेसिकली मंडे है तो मार्केट ऑन है, ठीक है। सैटरडे वाले दिन मार्केट ऑफ होती है, संडे दिन मार्केट ऑफ होती है, ठीक है, फॉरेक्स की। यहाँ से मैं चाहूँ बाय सेल भी कर सकता हूँ, ट्रेड लगा सकता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे लॉट साइज़ है, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, कौन-सी लॉट पे मैं लगाना चाहता हूँ 0.01, ठीक है, यहाँ पे है उसके हिसाब से करना चाहता हूँ। न्यू ऑर्डर यहाँ से क्लिक करके न्यू ऑर्डर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट है, आप उसको देख सकते हैं। वॉल्यूम सेम यहाँ पे वही है, आप कितना वॉल्यूम करना चाहते हैं, कितना लॉट का साइज़ रख के आप इसको बाय सेल करना चाहते हैं। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर पे लगाना चाहते हैं, मतलब स्पेसिफिक इस पिप पॉइंट पे आए तो ये ट्रेड मेरी ओपन हो जाए, ये करना चाहते हैं। और या फिर आप कोई और दूसरी चीज़ों पे जाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं मार्केट एग्जीक्यूशन पे ही रखता हूँ, पेयर भी यहाँ से कोई सेलेक्ट करना चाहूँ, मैं बिटकॉइन में लगाना चाहता हूँ, मैं फॉरेक्स के अंदर किस चीज़ पे लगाना चाहता हूँ। यहाँ स्टॉक में को डिफरेंट मिल जाएगा, एनवीडिया का इस तरह है, कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ। या फिर यूरो यूएसडी ही फिलहाल मैं यूरो यूएसडी के साथ ही जाना चाहता हूँ, चीज़ें वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। ये बेसिकली कुछ टूल्स है, बेसिकली आप यहाँ पे लगा सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को करने के लिए या फिर चीज़ों को दूसरी मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक लगा दिया, ये एक एरिया मैंने बना दिया कि कह दिया कि यहाँ से जो ट्रेंड जाएगा वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी है चीज़ें वगैरह, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वगैरह है, यहाँ पे थंब वगैरह, एरो वगैरह है कि यहाँ पे आपने एजुकेशनल वीडियो बनानी तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अप डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी या अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, क्या हिसाब। अच्छा, यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। अब हम बेसिकली चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगा देता हूँ। ट्रेड यहाँ से मैं रैंडम एक ट्रेड लगा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं साइज़ ले लेता हूँ। साइज़ लेने के बाद मैं एक यहाँ पे बाई की ट्रेड लगा देता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मेरा ऑर्डर हो गया है, डेमो अकाउंट है। डेमो अकाउंट के ऊपर यहाँ पे उसने एक ऑर्डर लगा दिया है, 1 पॉइंट इतने पे लगा था। ये आपका ऑर्डर नंबर है, मार्केट में आप लग चुके हैं और डिटेल वगैरह यहाँ पे सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पे इस तरफ से आप देख सकते हैं मल्टीपल और करेंसीज़ भी आपको दिख जाएगी। आप उसके अंदर कुछ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। सिंबल्स वगैरह, डिटेल, ट्रेडिंग, बाय सेल यहाँ पे डायरेक्ट लगाना चाहो तो कर सकते हैं। ऑर्डर्स वगैरह है, चीज़ें वगैरह है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पे बेसिकली ये आती है कि यहाँ से इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है? और मार्केट का ओवरव्यू लेना चाहूँ, ये बेसिकली इस तरह से मैं चीज़ों वगैरह को यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। ओके। हम काम कर रहे थे योर यूएसडी में, जितनी करेंसीज़ का नहीं चाहिए, तो ये हमारी करेंसीज़ थी, इसमें हमने लगाया था तब। और यहाँ पे चीज़ें वगैरह थी, दोबारा मैं अपने डिफ़ॉल्ट में चला जाता हूँ और यहाँ से आपको डिफरेंट और भी बहुत सारी चीज़ें मिल देखने को मिल जाएगी।
अच्छा, हमारी यहाँ पे ट्रेड लग चुकी है। ट्रेड लगने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रीन कलर से बेसिकली आपको शो कर रहा है और यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है, कि आपकी ट्रेड लग चुकी है। अच्छा, अब सवाल आता है कि हम यहाँ से कैसे देखेंगे कि हमारी ट्रेड कहाँ पे लगी है और हम प्राइसेस वगैरह कैसे देख सकते हैं, ठीक है, चीज़ें वगैरह हम कहाँ से देख सकते हैं, तो उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें वगैरह दी हुई है, स्टॉप एल्गोरिथम ट्रेडिंग का और रजिस्टर अकाउंट बेसिकली यहाँ पे आप अकाउंट मज़ीद ऐड कर सकते हैं और चीज़ें वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार्ट से रिलेटेड भी इंडिकेटर्स की लिस्ट दी है, इंडिकेटर्स आप ऐड करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं जाता हूँ, जाने के बाद इंडिकेटर लिस्ट पे जाता हूँ। इंडिकेटर लिस्ट में करंटली हमारा मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ठीक है। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या काम करते हैं, आपको प्रेडिक्ट करते हैं कि अब बाय में जा रही है मार्केट, डाउन ट्रेंड में जा रहा है या अप ट्रेंड में जा रहा है, उन चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ से अब इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज़ को भी सेलेक्ट कर सकते, फिर रेड लाइन शो कर रहा है, मैं रेड लाइन की जगह येलो लाइन चाहता हूँ, तो ये येलो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और मज़ीद मैं इंडिकेटर्स ऐड करना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे हो गया। ये मेरा अकाउंट है, दिखा रहा है डेमो अकाउंट है, ठीक है। डेमो अकाउंट पे मेरा ये चीज़ों को दिखा रहा है यहाँ से। अच्छा, डिस्क्रिप्शन, इंडिकेटर्स वगैरह है यहाँ पे, कौन-कौन से इंडिकेटर्स, यहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड्स के इंडिकेटर है। मैं यहाँ पे कोई और नया इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। ये बेसिकली इंडिकेटर मेरा लग गया। अच्छा, इंडिकेटर के बारे में इंस्ट्रक्टर दूसरे को डिटेल में बताएगी इंडिकेटर कैसे लगाना है, मार्केट को कैसे इंडिकेटर को लगाते हुए चीज़ों को देखना है। फिलहाल मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाता, जो बेसिकल चीज़ें वगैरह है उन चीज़ों को यहाँ पे समझते। तो नॉर्मल में चीज़ों के बारे में बात कर दी, अकाउंट कैसे बनाना है, सेल ट्रेड कैसे लगाना है, ऑर्डर कैसे लगाना है। यहाँ से न्यू ऑर्डर चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और चीज़ों के वगैरह के बारे में भी आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जैसे करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चीज़ों के बारे में देखते हैं। मैंने ट्रेड लगाई, यहाँ मेरा बैलेंस शो हो रहा है, मेरी अमाउंट कितनी मेरी डिपॉज़िट की थी। इक्विटी बेसिकली वो अमाउंट होती है कि आप करंट मतलब प्रॉफ़िट और लॉस निकाल के, ठीक है, कितनी अमाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बारे में भी आगे मैंने डिटेल में वैसे बताया हुआ है इक्विटी के बारे में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैं सिंपली कह देता हूँ यहाँ पे कि जो बैलेंस बेसिकली होता है, आपकी 5000 अगर डॉलर की आपकी अमाउंट यहाँ पे आपने डिपॉज़िट कराई है, तो इक्विटी अगर आप ट्रेड लगा देते फॉर एग्ज़ाम्पल $10 की आप कोई चीज़ खरीद लेते, तो वहाँ से वो दिखा रहा होगा कि उस $10 पे कितना प्रॉफ़िट हो रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लॉस में जा रहे हो, $10 का आपका लॉस चल रहा है करंटली, अभी ऑफ नहीं किया आपने ट्रेड को, तो अभी लाइव दिखा रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रॉफ़िट मेरा इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मार्जिन, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल क्या है, सारा कुछ यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। एक्सपोज़र में जाके भी हम देख सकते हैं, हिस्ट्री भी देख सकते हैं, न्यूज़ के रिलेटेड भी कोई चीज़ वगैरह, मेल बॉक्स है यहाँ पे, कितने बजे क्या कुछ हुआ, अकाउंट कब ट्रेड हुआ, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, कंपनी अलर्ट्स, आर्टिकल, कोड पे एक्सपर्ट, जर्नल वगैरह चीज़ें वगैरह भी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी करोगे जैसे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ये आपका बैलेंस किया। मैं बेसिकली इसको यहाँ से कर रहा हूँ और डाउन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई ट्रेड लगाई है, ट्रेड लगाने के बाद मैं चाहता हूँ उस ट्रेड के अंदर ही चेंजिंग करना, तो मैं कैसे करूँगा? अच्छा, यहाँ पे शो चार्ट वगैरह भी देख सकते हो, कल आपको चार्ट वगैरह दे दो, मिक्स-मुक्स हो जाता है, आपने कौन से चार्ट पे ट्रेड लगाई तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। न्यू ऑर्डर करना चाहते हो, न्यू ऑर्डर भी यहाँ पे इसी चार्ट पे लगा सकते हैं। अच्छा, मेरी करंटली जो ट्रेड थी जो यहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है? तो मैं अगर चाहता हूँ कि भाई मेरी जो ट्रेड लगी है इसके अंदर ही मैं अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को मज़ीद ऐड कर लूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि आपने ट्रेड लगाई थी, बाई की ट्रेड लगाई थी, ये बेसिकली मेरी ट्रेड लगी हुई है, ठीक है। और मैं उस ट्रेड के अंदर चीज़ें वगैरह करना चाहूँ, मॉडिफ़ाई करना चाहूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है।
अच्छा, ये तो मेरा एक यूरो यूएसडी का पेयर आ गया मेरे सामने और चीज़ें वगैरह मेरे सामने आ गई कि ये मेरा एक पेयर है, ये मेरी ट्रेड लगी थी, इस कैंडलस्टिक पे मैंने लगाई थी। फिलहाल मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में चल रही है। फिलहाल लॉस में हम जा रहे हैं और लॉस यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अगर मैंने ना लगाया तो उसका नुकसान मुझे बेसिकली सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि ये बेसिकली मेरा पूरा अकाउंट इस पे वॉश हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक नई ट्रेड ओपन करता हूँ, उस पे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाता हूँ, देखता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से मैं क्लोज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद मैं मॉडिफ़ाई करता हूँ, मॉडिफ़ाई करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ। करंटली मार्केट कहाँ पे जा रही है, ठीक है? पहले आपने वो देखना है, करंटली मार्केट चल रही है 1.16204 के ऊपर। मैं चाहता हूँ 1.16207 या 4 जिस तरह करंटली चल रही है, मैं चाहता हूँ कि 1.16 20 या 210 को टच करे, ठीक है? तो मेरी ट्रेड को आपने कर देना ऑफ। अच्छा, बि 25 पॉइंट्स बेसिकली 25 पिप्स का यहाँ पे डिफरेंस है, उसके बाद आपने मेरी ट्रेड को बंद कर देना। अच्छा, मैं चाहता हूँ 1.16 2 अच्छा यहाँ पे क्या है 200 210 यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद 30 यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ट्रेड लगाई थी इस जगह पे, ठीक है? ट्रेड मैंने लगाई थी 235 के ऊपर, मैं चाहता हूँ 240 के ऊपर मेरी ट्रेड बंद हो जाए। तो मैं यहाँ से मॉडिफ़ाई पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ठीक है? मॉडिफ़ाई इसको करूँगा यहाँ से बेसिकली यहाँ से क्रॉस कर दूँगा तो यहाँ पे मेरे उसने लगा दिया, ठीक है? ये यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे उसने मेंशन भी कर दिया स्टॉप लॉस क्या है, टेक प्रॉफिट क्या है, चीज़ें वगैरह यहाँ पे सारा कुछ मेंशन। तो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि कलर थोड़े ज़्यादा वाज़ियात हो, ठीक है? और चीज़ें वगैरह लाज़मी आपको यहाँ पे अच्छे से दिखे। मैं फ़िलहाल ब्लू कैंडल को ब्लू कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। हाँ, ताकि आपको चीज़ें थोड़े अच्छे से दिखें। अच्छा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर करके लाइन करके, ये बेसिकली जो लाइन है शो यही कर रहा है। मैं यहाँ से जो ग्रिड है यहाँ से मैं इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट से मेरा ज़्यादा हो जाएगा या ब्लैक कर देता हूँ। ओके, हाँ, अब ये आपके सामने कुछ अच्छे से ग्राफ दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई थी और यहाँ पे चीज़ें वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? ट्रेड कंटिन्यू ये चल रही है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लोज़ करना चाहूँ, क्लोज़ कर सकता हूँ। यहाँ से ये स्टॉप लॉस है, यूँ करके भी आप ड्रैग करके भी लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाए, ठीक है? आई एक्सेप्ट कि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। मैं टेक प्रॉफ़िट चाहता हूँ मेरा यहाँ पे लग जाए। ये मेरा टेक प्रॉफ़िट मैंने लगा दिया और ये करना चाहूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने लगा, ठीक है? ये बेसिकली सेल की ट्रेड लगा दी। पेंडिंग ट्रेडिंग के बारे में मैं कह रहा था ना आपको, तो ये वो है बेसिकली, ठीक है? ये स्टॉप लॉस लग गया और आप यहाँ से डायरेक्ट करके ट्रेड भी लगा सकते हैं यूँ ड्रैग करके, ठीक है? ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग चुका है, ये आपका टेक प्रॉफिट लग चुका है, यहाँ पे इसको होवर करोगे तो आपको शो भी करेगा, ठीक है? या प्रॉफिट कितना होगा 0.92 यूएसडी डॉलर का प्रॉफिट होगा और लॉस कितना होगा यहाँ पे वो भी आपको दिखा रहेगा, यहाँ पे इसको टच कर जाता है -$0.35 का आपको लॉस होगा, -35 पॉइंट्स बेसिकली पिप्स का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे भी शो कर रहा है स्टॉप लॉस, यहाँ पे टेक प्रॉफिट ऐड हो गया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बैलेंस है, ट्रेडिंग वगैरह सारी डिटेल्स। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं दोबारा आपको रिवीजन कर देता हूँ। ये आपका बेसिकली बैलेंस है, इक्विटी है, मार्जिन है, फ्री मार्जिन है, मार्जिन लेवल है। इसको आप कंट्रोल टी करके देख सकते हैं। कैंडलस्टिक को यहाँ से जाके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट यहाँ ड्रैग करके भी लगा सकते हैं। इसको अगर आप हवर करेंगे, हवर करने के बाद यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और मॉडिफाई करने के बाद भी यहाँ से चीज़ें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इंडिकेटर भी यहाँ से आप उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये इंडिकेटर चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लगाना चाहता हूँ ऐसे करके। ये इंडिकेटर यहाँ पे लग गया बेसिकली ये आपको शो कर रहा है देखो, ठीक है? तो इंडिकेटर के अपने-अपने काम होते हैं, टू मच इंडिकेटर भी आपका सिस्टम ख़राब कर देते हैं, नहीं लगाने चाहिए। तो ये सारा कुछ आगे हम डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल इतना ही।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लेवरेज और चीज़ों के बारे में बात करते हैं और मॉड्यूल 4 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे प्राइस मूवमेंट बेसिक्स के बारे में, लोड साइज़ के बारे में और लेवरेज के बारे में बात करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स होती है। सबसे पहले बिड प्राइस के बारे में हम बात करते हैं। बिड प्राइस बेसिकली ऐसी प्राइस होती है जिसके अंदर आप सेल करते हैं, ठीक है? व्हेन यू सेल एट रेट, इट क्लोज एट बिड प्राइस, ठीक है? उसके बाद आस्क प्राइस बेसिकली क्या होता है कि वो प्राइस होती है जिसके ऊपर आप चीज़ों को बाय करते हैं। और पिप बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है? प्राइस मूवमेंट के अंदर कि इतनी प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नॉर्मल हम बात करते हैं कि $10 की मैंने चीज़ ली और मैं कहता हूँ कि भाई ये जो $5 का चेंज आ रहा है, मतलब $5 मूव कर रही है मार्केट, $15 हो गया, फिर $20 हो गया। लेकिन जनरलाइज इन चीज़ को जनरल करने के लिए यहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं पिप। अब जो भी करेंसी होगी, फॉर एग्जांपल यूएसडी डॉलर है, बिटकॉइन है या कोई भी है, आईफोन के शेयर्स है, तो वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे 5 शेयर्स का मूव आया है, 10 शेयर्स का मूव आया है, $5 का मूव आया है, $10 का मूव आया है, वहाँ पे हम टर्म यूज़ करेंगे पिप, कि कितने पिप्स का चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जो पिप बेसिकली होता है मोस्ट फॉर्स के अंदर, वो बेसिकली इक्वल होता है एक पिप 0.0001 के, ठीक है? यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की और चीज़ों के बारे में। लोड क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, लोड की भी डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं। लोड बेसिकली क्या होता है, कितनी अमाउंट में आपने वो चीज़ लेनी है, ठीक है? और कितने साइज़ में उस चीज़ को आप ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडा आप 1 भी ले सकते हो, दर्जन के हिसाब से भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, ठीक है? तो वहाँ पे हमने उस हिसाब से इसको डिवाइड किया, हाफ डज़न, डज़न या फिर आप 1 एग, ठीक है? तो सेम यहाँ पे भी ये होता है। स्टैंडर्ड लोड बेसिकली क्या होता है कि आप किसी चीज़ के 1 लाख यूनिट्स ले लें, ठीक है? क्या 1 लाख यूनिट्स ले लें आप किसी चीज़ के। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इससे मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एग लेता हूँ, तो यहाँ पे एग के केस में क्या होगा कि 1 लाख यूनिट्स, मतलब 1 लाख एग्स मैं के जो है मैं परचेज कर रहा हूँ। मिनी लोड में क्या है, 10,000 यूनिट्स होता है। माइक्रो लोड के अंदर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें 100 यूनिट्स होते हैं। और बेसिकली क्या होता है, पिप्स की यहाँ पे कहानी होती है। पिप्स की कहानी यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट जो है मूव कर रही है, ठीक है? मैं एक ट्रेड लगाता हूँ, $10 के हिसाब से मैंने कुछ स्टॉक परचेज किया है, तो वो 1 पिप मूव करता है। अगर मेरा लोड साइज़ वहाँ पे स्टैंडर्ड लोड होगा, तो वहाँ पे 1 पिप मूव करने पे मुझे $10 का प्रॉफ़िट होगा। लेकिन अगर मैंने मिनी नोट लगाई है और 1 पिप मार्केट मूव करती है, तो मुझे $1 का प्रॉफ़िट होगा। और अगर माइक्रो लोड लगाई हुई है, तो मुझे 0.10 सेंट का प्रॉफ़िट होगा। बिल्कुल सेम वैसी कहानी है, इसको आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए कि मैंने सोना 1 लाख यूनिट सोना के लिए, तो ₹1 का भी अगर चेंज आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे हर 1 तोला के ऊपर मुझे ₹1 का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो मुझे 1 लाख का प्रॉफ़िट हो गया। लेकिन 10,000 यूनिट्स अगर मैंने लिए होंगे, तो 10,000 तोला मैंने लिया होगा, तो वहाँ मुझे अगर ₹1 होगा, मैं 10,000 का फ़ायदा हो गया। और 1,000 लिए होंगे, तो वहाँ मुझे अगर ₹1 का इंक्रीज़ आया, तो मुझे वहाँ पे ₹1,000 का प्रॉफ़िट होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे भी स्टैंडर्ड लोड, मिनी लोड, माइक्रो लोड की कहानी है। अच्छा, पोज़ीशन साइज़ बेसिकली क्या होता है कि एग्ज़ैक्ट लोड होती है, जो आपने चूज़ की होती है रिस्क की बेस पे। आपने कोई रैंडम अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर दिया कि मैं ये लोड लगा दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे हम रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली आपने रिस्क कितना लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल $100 है, ठीक है? आप चाहते हो कि भाई मुझे सिर्फ़ $20 का लॉस हो पर ट्रेड के हिसाब से। तो आप क्या कर दोगे, आप क्या करोगे उस हिसाब से देखते हो कि $20 लॉस कितने लोड साइज़ के हिसाब से अगर आप उसको लो और उसपे कितने मूव पिप्स का मूव आए, उसके हिसाब से आपको लॉस हो, ठीक है? $20 का लॉस हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फ़ॉर्मूला जो यहाँ पे रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस पिप्स इज़ इक्वल टू पोज़ीशन साइज़ को आप डिसाइड करते हो, ठीक है? यहाँ पे अगली टर्म्स आती है लेवरेज। लेवरेज बेसिकली अमाउंट होती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $100 लिए, जमा करा है। अब $100 पे आप गोल्ड को तो परचेज़ नहीं कर सकते, 1 तोला गोल्ड तो बहुत ज़्यादा महँगा 24 तोला गोल्ड बहुत ज़्यादा महँगा होता है। तो ब्रोकर वहाँ पे आपको लेवरेज देता है। लेवरेज क्या होता है कि आपकी अमाउंट चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
रेशियो 100 लेवरेज लिए तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी अमाउंट है, ठीक है, जो आपकी अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी $10,000, ठीक है। $100 आपने इन्वेस्ट किया होगा, वो आप $10,000 की ट्रेड लगा सकते हो। इसका मतलब ये है कि $10,000 आपके पास अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन आप $100 पे $10,000 की ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। $10,000 पे जितना बीटीसी बनता है, मतलब एक बीटीसी तो नहीं बनेगा, 0 पॉइंट कुछ समथिंग बनेगा, उतने बीटीसी आप ले सकते हो, ठीक है। 1:1000 लेवरेज होगा तो वहां पे क्या होगा कि ये चीज कितना होगा, 1 लाख बन जाएगा, $1 लाख, ठीक है। तो मतलब आप पूरा पूरा एक बीटीसी का कुछ हिस्सा जो है वहां पे आप ले सकते हो। तो इस तरह ही होता है लेवरेज। इसका नुकसान बेसिकली क्या होता है कि जब आप अमाउंट अपनी बड़ी में लिए, तो जब आपका पिप्स में मूव होता है, ठीक है, तो लॉस भी उस हिसाब से ज्यादा होता है। तो सही होता है कि आपका अकाउंट बहुत ज्यादा जल्दी वाश होता है, तो लेवरेज बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं लेनी चाहिए। तो वहां पर हम बात करते हैं लेवरेज रिस्क के बारे में। लेवरेज क्या करता है, आपके मल्टीप्लाई कर देता है लॉस को फास्टर देन प्रॉफिट को, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय कर देता है बिगिनर्स को। तो आपने लेवरेज को बहुत ज्यादा नहीं रखना। अच्छा, उसके बाद आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होता है कि आप री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने प्रॉफिट को, ताकि आपका अकाउंट ग्रो हो सके। फॉर एग्जांपल, मैंने एक अकाउंट बनाया है, $100 का था, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ $100 का। अब मैंने वो $100 विड्रॉवल नहीं कराता, मैं उसी को अगेन डिपॉजिट कर देता हूँ, मेरे $200 का अकाउंट हो गया, ताकि मैं बड़ी ट्रेड्स अब लगा सकूँ, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ बेसिक फार्मूला है प्रॉफिट और लॉस का, कि आप कैसे इसको आप प्रॉफिट को लॉस को करते हैं। बेसिकली फार्मूला यहाँ पे क्या है, पिप्स मल्टीप्लाई पिप्स की जो वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई लोट जो साइज होगा, उस हिसाब से मल्टीप्लाई जो आपका आंसर है, कितने प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, स्टेप 1 क्या होता है इसका कैलकुलेट करने का? सबसे पहले क्या करते हैं, पिप्स गेन और लॉस्ट, कितने पिप्स आपने गेन किए, कितने पिप्स लॉस किए। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दी हुई है कि एग्जिट प्राइस माइनस एंट्री प्राइस, यहाँ बेसिकली लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक यूरो यूएसडी की ट्रेड लगाई जो 1.1000 पे थी, और मैंने इसको बंद किया 1.1010 के, ठीक है। 10 पिप्स का बेसिकली मूव आया था। तो पहली चीज को मैंने नोट कर लिया यहाँ पे कि मुझे भाई 10 पिप्स मैंने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया था। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है कि नाउ पिप की वैल्यू को फाइंड करना, कि आपने कौन सी लोड लगाया, मिनी लोड लगाई थी, माइक्रो लोड लगाई थी, स्टैंडर्ड लोड लगाई थी। अच्छा, अगर आपने मिनी लोड लगाई थी, ठीक है, तो वहां पे आपको एक पर पिप आपको प्रॉफिट हो रहा था, मतलब $1 के हिसाब से अगर मैं समझाऊं तो $1 पर पिप फायदा हुआ था, सेंट के लिहाज से हुआ था, ठीक है। अब कैलकुलेट प्रॉफिट करना है, पिप कितना था, 10 था, लोड कौन सी थी, 0.01, बेसिकली यहाँ पे जो जिसको मिनी लोड कहते हैं, तो माइक्रो लोड बेसिकली कहते हैं, जो हमें प्रॉफिट था 0.10 सेंट का। तो हमने क्या किया, 10 मल्टीपल 0.10, मतलब हमने $1 का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, इतनी पिप्स मूव होने पे। तो ये बेसिकली तरीका होता है पिप्स को कैलकुलेट करने का। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है मिनी लोड के हिसाब से दी, मिनी लोड के हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे $20 का प्रॉफिट हो गया, 20 पिप्स बेसिकली यहाँ पे मूव हुआ था, और यहाँ पे स्टैंडर्ड लोड के हिसाब से 15 पिप्स का मूव हुआ था, और यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो $150 का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, सिर्फ 15 पिप्स के मूव्स के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मॉड्यूल 5 के बारे में, जो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले जो हमने चीजों के बारे में बात की, इसके बारे में हम दोबारा एक दफा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने लेवरेज के बारे में बात की। लेवरेज बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रोकर आपको अमाउंट दे देती है, ठीक है, जिसके बेस पर बड़ी बड़ी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी लेवरेज लोगे तो आपको नुकसान होगा, एक हद तक अमाउंट रखोगे तो फिर आपका बेनिफिट हो। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है, दूसरी चीजों के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। पिप्स के बारे में बात करें तो पिप्स बेसिकली क्या होता है, कितनी एक स्टैंडर्ड हमने यूनिट्स बना दिया है कि इतनी मूवमेंट, कितनी मूवमेंट हो रही है, कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है, कितना लॉस हमें हुआ है, पिप्स से कितनी मूवमेंट आई है, कितना चेंज आया है मार्केट के अंदर, तो वो स्टैंडर्ड एक यूनिट हो गया, ठीक है। लोड साइज होता है कितनी अमाउंट में हम वो चीज परचेज कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट टाइप से स्टैंडर्ड लोड है, मिनी लोड है, माइक्रो लोड है, और यहाँ पे डिफरेंट चीजों के बारे में बात की। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या है
कि यहाँ पे अगर रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी वास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं, रिस्क पर ट्रेड वर्सेस रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है? रिस्क पर ट्रेड का मतलब होता है कि आप कितना अलाउ करते हैं कि आप कितना मनी लॉस कर सकते हैं पर ट्रेड के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में $100 है, तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ $10 का रिस्क पर ट्रेड के ऊपर, तो वो मेरा रिस्क पर ट्रेड है, ठीक है? जो प्रोफेशनल होता है उनकी स्मॉल परसेंटेज होती है रिस्क पर ट्रेड, बेसिकली 1 से 2% लेते हैं रिस्क पर ट्रेड के ऊपर। अच्छा, रिस्क रिवार्ड रेशियो बेसिकली क्या होता है? कंपेयर्स करते हैं पॉसिबल लॉस टू पॉसिबल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रेड आपको $300 का प्रॉफिट दे रही है, तो लॉस होने पे आप उस पे $100 का ही लॉस लोगे। $300 का अगर प्रॉफिट ले रहे हो तो 300, और वो बेसिकली रिस्क रिवार्ड रेशियो बेसिकली 1:3 कहलाती है, ठीक है? तो डिपेंड करते हैं कि आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है। अगर 1:2 होगी तो मतलब अगर आपने कोई ट्रेड लगाई है $100 की और $100 का आप उसमें नुकसान ले रहे हो, तो आप $200 का वहाँ पे प्रॉफिट ले रहे हो, तो 1:2 होगा, ठीक है? तो ये डिपेंड आप पे करता है, ज़्यादा आपने नहीं रखनी रिस्क रिवार्ड रेशियो, लालच नहीं करनी, इस हिसाब से प्रॉफिट पे आपने करना है। 1:2, 1:3 एक बेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो है। अच्छा, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट क्या होता है? स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट आगे इंस्ट्रक्टर भी आपको डिटेल में दिखाएंगे, ठीक है? मैं भी यहाँ पे आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ अकाउंट पे कैसे हम लगा सकते हैं, और ब्रोकर्स पे डेमो अकाउंट कैसे बना सकते हैं, तो प्रैक्टिकल वर्क की तरफ भी हम आते हैं। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है कि आप प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आप क्या करते हैं, वहाँ पे एक लगा देते हैं, ठीक है? लिमिट लगा देते हैं, इससे ज़्यादा कम अमाउंट होगी तो ट्रेड मेरे खुद ब खुद बंद कर। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप कल को सो जाते हो, पीछे से आपकी ट्रेड चल रही है, तो आपने सेट कर दिया कि इस जगह पे अगर मार्केट आएगी तो खुद ब खुद ही इसको बंद कर दो। इस जगह पे इस पिप के ऊपर टच कर देगा तो खुद ब खुद ही मार्केट को बंद कर देना प्रॉफिट के अंदर, ठीक है? लॉस में बंद कर दें, ठीक है? इस चीज़ को हम देखते हैं आगे, ठीक है? ड्रा डाउन बेसिकली क्या होता है कि इज़ द ड्रॉप फ्रॉम हाईएस्ट बैलेंस टू लोएस्ट बैलेंस, ठीक है? आप कितना ज़्यादा आपको नुकसान हुआ है, आप कितना बड़ा आपको झटका लगा है, क्या डैमेज बेसिकली आपके अकाउंट के दिखा रहा है, कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है? बैलेंस बेसिकली $100 था, आपको $800 हो गया, $200 का आपको लॉस हो गया। अच्छा, मैक्सिमम लॉस रूल्स बेसिकली क्या होता है कि आपने डेली बेस पे या वीकली बेस पे, मंथली बेस पे कितना लॉस बर्दाश्त करना। उतना लॉस अगर टच हो जाएगा उसके बाद आप ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है? या उस दिन के लिए ट्रेडिंग आप नहीं करो। फॉर एग्जांपल एक दिन में आप 10 ट्रेड्स लगाते हो, 9 ट्रेड्स प्रॉफिट में होती है, 1 ट्रेड लॉस में होती है, लेकिन एक ट्रेड का लॉस इतना बड़ा होता है कि आपको $10 का लॉस हो जाता है। तो आप अब उस दिन कोई और न्यू ट्रेड नहीं लगाओगे। अब नेक्स्ट डे आप ट्रेड लगाना शुरू करोगे, वो बेसिकली मैक्सिमम लॉस रूल्स। अच्छा, कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन क्या होता है कि सर्वाइवल जो होता है पहले आता है, ठीक है? और प्रॉफिट बाद में आता है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा यहाँ पे अकाउंट जा सकता है, तो आप वहाँ पे ट्रेड्स को बंद कर दोगे। आपने अपने मेन बैलेंस को बचा के रखना है। प्रॉफिट बाद में आप उसको रिकवर करके कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ओरिजिनल अमाउंट को आपने अंधाधुंध ट्रेड लगा के ख़त्म नहीं करना, ठीक है? सर्वाइवल फर्स्ट आता है, प्रॉफिट बाद में आता है। ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग मीन्स आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लगा देते हो। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, बहुत ज़्यादा फीस कटती है। इसका नुकसान ये होता है कि आपका अकाउंट बहुत जल्दी खाली हो जाता है, तो आपने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लगानी। रिवेंज ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, आप इमोशन में आ जाते हो कि आपको एक ट्रेड का लॉस हो गया, आप डिसिप्लिन को तोड़ देते हो, आप मल्टीपल ट्रेड्स लगा देते हो, तो आपने ये हरकत भी नहीं करनी। इन चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है। अच्छा, मॉड्यूल 6 की तरफ आने से पहले हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको अ, दिखाता हूँ अपना MT मेटाट्रेडर 5, ठीक है? आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उनके ऑफिशियल साइट के ऊपर, ठीक है? जाके यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे जाके ये बेसिकली मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है? आपके सामने कुछ डिफरेंट तरह से दिखाया जा रहा होगा। प्रॉपर्टीज में जाकर कलर्स वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। आपको ब्लैक एंड उसमें कैंडल स्टिक्स दिख रहे होंगे। इन कैंडल स्टिक के बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करते हैं। अच्छा, इंडिकेटर्स वगैरह भी आप बाद में लगा सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे कैसे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्टर बताएगी डिटेल में, ठीक है? डिफरेंट तरह के है, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को लेता हूँ। अच्छा,
ये बेसिकली बैलेंस दिखा रहा है, मेरा अकाउंट में कितनी अमाउंट है, फ्री मार्जिन कितना है, इक्विटी कितना है, हम यहाँ पे डिटेल में इस चीज़ों को समझते हैं। मेरा डेमो अकाउंट था, डेमो अकाउंट में कितनी अमाउंट थी, तकरीबन $10,000 के करीब करीब थी। इक्विटी कितनी है, क्योंकि भाई कोई ट्रेड मैंने लाइव नहीं लगाई तो मेरी इक्विटी भी इतनी है। फ्री मार्जिन कितना है, यहाँ पे फ्री मार्जिन भी दिखा रहा है कितना है, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं कोई ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं ट्रेड भी यहाँ से लगा सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीपल करेंसीज शो हो रही है, न्यू ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ से मैं न्यू ट्रेड भी लगा सकता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली वॉल्यूम है, मैं कितने लोट साइज को रखते हुए लगा देता हूँ। 0.01 बेसिकली माइक्रो लोट है। यूरो यूएसडी बेसिकली यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। ये बेसिकली स्टॉप लॉस और टेक ऑफ। फिलहाल मार्केट बंद है क्योंकि आज सैटरडे है, ऑफ है। ये बेसिकली प्राइस दिखाई करंटली क्या चल रही है। तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट की मैं वैल्यू दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1.115987 चल रहा है करंटली, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे कितने पिप्स का प्रॉफिट हो, मैं चाहता हूँ मुझे तकरीबन यहाँ पे 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। मैं चाहता हूँ 600, ठीक है। 2 पिप्स का मुझे प्रॉफिट हो तो उस पर फोन आप ट्रेड बंद करते हैं, ठीक है। या यहाँ पे मैं देता हूँ 65, तो मुझे जब 7 पिप्स का प्रॉफिट हो तो मेरे ट्रेड बंद करते हैं। यहाँ से बाय और सेल कर सकता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। ट्रेड को यहाँ पे मैं बाय में लगानी है, सेल में लगानी है, मैं लगा सकता हूँ। डेमो अकाउंट में यहाँ पे लगा देता हूँ एक ट्रेड, ठीक है, बाय के अंदर। मार्केट फिलहाल क्लोज है तो यहाँ पे वो लगी नहीं ट्रेड, नहीं तो यहाँ पे लग जाती। तो यहाँ पे आपको ट्रेड शो करना शुरू कर देता है कि ट्रेड कैसे लगे। तो ये बेसिकली एक चीज़ है। अच्छा, यहाँ से मैं बात कर ली हमने यहाँ तक, ठीक है। और हमने डिटेल में चीज़ों को समझा मॉड्यूल 5 तक कि क्या होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होता है, चीज़ें वगैरह क्या होती है, डिटेल में हमने स्टडी किया। और अब हम बात करेंगे कैंडलस्टिक की बेसिक के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। हम मॉड्यूल 6 के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है कैंडलस्टिक्स बेसिक्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि कैंडलस्टिक की जरूरत क्यों पड़ती है। कैंडलस्टिक बेसिकली में शो करता है कि प्राइस मूवमेंट के बारे में, ठीक है, इन अ फिक्स टाइम, कि चीज़ें मतलब बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स की अमाउंट ज़्यादा है। मतलब कैंडल शो करेगा, अगर ग्रीन कलर की कैंडल होगी तो वो आपको शो कर रहा होगा कि इसका रेट इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, या इसका रेट कम होता जा रहा है। और उस टाइम पीरियड को वो शो करेगा, किस टाइम पीरियड के दौरान कैंडलस्टिक ओपन हो रही होगी, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बेसिकली वन कैंडल इन इज 1 डे ऑफ शॉप एक्टिविटी, ठीक है। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो वहाँ शॉप ओपन होती है, और जब हम इसको क्लोज करते हैं तो वहाँ पे शॉप क्लोज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल है, ठीक है, छोटे से साइज की, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करके भी दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये एक कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है रेड कलर की कैंडल। तो बेसिकली वो शो क्या कर रहा होगा कि ये जो कंपनी है, ठीक है, ये जो कंपनी है, ये कंपनी है, इस यहाँ पे ओपन हुई थी कंपनी, और कंपनी यहाँ पे जाके क्लोज हो गई, ठीक है। और दूसरी इसके अलावा चीज़ वो यहाँ पे ये बता रहा होगा कि ये कंपनी जो ओपन हुई है, इसका कोई भी प्रोडक्ट बिका नहीं, इसको उस पूरे दिन बेसिकली लॉस हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ बता रही होगी। आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है, कैंडलस्टिक को, और समझते हैं क्या क्या है। यहाँ फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो है कैंडलस्टिक के बारे में हम बात करते हैं। इस ग्रीन वाली को बेसिकली हम बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं, और इसको हम बेसिकली बेरिश कैंडलस्टिक कहते हैं। अच्छा, दोनों में क्या है? अच्छा, ये जो ग्रीन कैंडल होती है बेसिकली ये दिखाती है, ये एरिया दिखाती है, ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मतलब वो मार्केट ओपन हुई, वो चीज़ ओपन हुई, उन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने, बायर्स ने क्या किया, चीज़ को खरीदना शुरू कर। ये बेसिकली बॉडी होती है कितनी देर तक लोग उस चीज़ को खरीद रहे हो, तो मल्टीपल लोग मतलब उस चीज़ को खरीद रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो प्राइस है, ये मतलब यहाँ पे लोगों ने फाइनल प्राइस, मतलब फाइनल उस चीज़, उन लोगों को वो चीज़ बेच दी गई, ठीक है, उन लोगों को वो चीज़ मिला। अच्छा,
ये बेसिकली नीचे शैडो और ये जो अपर शैडो है, अपर विक है या इसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली शो करता है कि यहाँ पे जो सेलर्स था उन्होंने जोर लगाया, सेलर्स ने क्या किया, जोर लगाया कि नहीं भाई हम तो ये चीज़ बेचेंगे। तो ये बेसिकली कंपटीशन चल रहा होता है बायर्स और सेलर्स के दरमियान कि बायर्स क्या कर रहे होते हैं, वो चीज़ खरीद रहे होते हैं और सेलर्स क्या होते हैं, उस चीज़ की कीमत को गिरा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब वो उसकी ऑपोजिट चीज़ को खरीद रहे होते हैं। पेयर सिस्टम होता है, लाइक यूरो यूएसडी, ठीक है। यूरो की डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर बात है लोग यूएसडी को कम इस्तेमाल करेंगे, यूएसडी की डिमांड ज़्यादा होगी, यूरो को कम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो यूएसडी लेने वाले लोग थे वो बायर्स थे, जो यूरो लेने वाले थे वो सेलर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जब बायर्स ने बहुत ज़्यादा डॉलर को लिया और जो सेलर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको लिया, ठीक है, यूरो यूएसडी यूरो को लिया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से वो डॉलर को क्या करते, सेल करते जा रहे थे, यूरो वहाँ से परचेज करते और डॉलर्स को सेल करते जा रहे थे। तो मार्केट में क्या हुआ, सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट आया। सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था कि वो दिखा रहा था कि एक चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उस चीज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, एक चीज़ की डिमांड जितनी कम हो जाएगी उसकी प्राइस इतनी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो डॉलर था, ठीक है, वो लोगों ने वहाँ से कुछ लोग खरीद रहे थे, कुछ लोग वहाँ से बेच रहे थे। तो वहाँ पे एक बैलेंस रेट बन रहा था कि कौन ज़्यादा ले रहा है, कौन ज़्यादा बेच रहा है। उसकी बेस पे क्या एक चीज़ हुई फाइनलाइज़, उसकी बेस पे ये हमें पता चला कि तो ये बायर मतलब ये जो डॉलर है इसकी कीमत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। तो यहाँ मल्टीपल लोग थे जो बेच रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल लोग थे जो खरीद रहे थे। लेकिन जो खरीदने वाले थे वो ज़्यादा थे कंपेयर टू बेचने वालों से। तो यहाँ पे शो किया कि इसकी वैल्यू तो नीचे गिरी, लेकिन बायर इतने ज़्यादा थे कि उन लोगों ने इसको परचेज़ किया, जिसकी वज़ह से क्या हुआ कि यहाँ पे कैंडलस्टिक बनी और यहाँ ऊपर तक गई, यहाँ तक पीक गई, यहाँ तक बायर्स ने चीज़ को खरीदा। लेकिन न्यू सेलर्स है उन्होंने फिर बेचना शुरू कर दिया, बेचता गया वो थोड़ा-सा नीचे चला गया और लास्ट हमें क्या मिली, हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। जो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली हमें क्या शो कर रहा है, जो यहाँ बेसिकली हमें शो कर रहा है कि कितने बायर्स थे और बेसिकली कितने यहाँ पे सेलर्स थे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। जबकि अच्छा हाँ, एक चीज़ और थी यहाँ पे, जबकि जो ये दूसरी कैंडलस्टिक है बेरिश कैंडलस्टिक, ठीक है, ये थोड़ी-सी इससे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे जहाँ पे बेसिकली नीचे से ओपनिंग प्राइस स्टार्ट होती थी, यहाँ से ऊपर से ओपनिंग प्राइस स्टार्ट होती है। यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग प्राइस खत्म होती है, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग प्राइस खत्म होती है, ठीक है। बाकी सारा कुछ वही है, बॉडी है, ये अप ट्रेंड को शो करता है, वो डाउन ट्रेंड को शो करता है, ठीक है। और क्लोज प्राइस जो है वो हायर देन ओपन प्राइस है, यहाँ पे क्या कर क्लोज प्राइस लोअर देन ओपन प्राइस है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक अगले टॉपिक के बारे में। इसका नाम है कैंडल बॉडी एंड कैंडल विक, ठीक है, जो हमने वहाँ पे कैंडल बॉडी एंड कैंडल की विक थी। कैंडल की बॉडी होता है जो बेसिकली शो करता है डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज प्राइस के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात कर दी थी, आपको बताया था। बिग बॉडी का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग मूव है, स्मॉल बॉडी का मतलब बेसिकली वीक मूव है, ठीक है। जबकि जो कैंडल विक है, कैंडल विक बेसिकली शो करता है कि रिजेक्शन कितना मिला है प्राइस के अंदर। अपर विक शो करता है कि जो सेलर है उसने कितना पुश किया है उस प्राइस को डाउन की तरफ, और लोअर विक शो करता है कि बायर्स ने कितना पुश किया है अप की तरफ, ठीक है। तो ये बेसिकली अपर एंड लोअर विक की कहानी थी। अच्छा, अब आगे हम मूव करते हैं। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, क्या है मार्केट स्ट्रक्चर, शो करता है कि हाउ प्राइस जो है मूव कैसे कर रही है ओवर टाइम के साथ, ठीक है। ये आपको बताता है कि कैसे कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और बायर्स मतलब बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को या कंट्री सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, ठीक है। जिस तरह हम रेत के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे फुट स्टेप होते हैं, वो हमें बताते हैं कि बंदा है किस तरफ चला है, ठीक है। सेम प्राइस स्ट्रक्चर होता है, वो बताता है कि मनी की मूवमेंट क्या है। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है कि ये तब होता है जब जो रूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सिग्नल्स होता है, पॉसिबल ट्रेंड जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरह ये कि जो दरिया बह रहा है और वहाँ से उसकी डायरेक्शन चीज़ों को ज़मीन को थोड़ा-सा तोड़ के दिया जाए, वहाँ से उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए यकदम से।
तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली डिफरेंट केसेस में होता है। सबसे पहले जब वार्स चल रही होती है तो आपका जो ट्रेंड होता है वो चेंज होता है एकदम से, ठीक है। जैसे रिसेंटली भी डॉलर्स था, डॉलर सॉरी गोल्ड था, उसकी प्राइसेस गिर गई थी। अच्छा, पीछे से जो बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, मिलियनियर्स होते हैं, वो स्टॉक की प्राइसेस में चेंज ले आई एकदम से, ठीक है। शायद डोज कॉइन था, एक ज़माने पहले इलोन मस्क के कंट्रोल में था, तो वो अपने फंड को डाल के उसकी प्राइस को आगे पीछे कर सकता था, ठीक है। रिच पीपल होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ वगैरह, ठीक है। और कोई इस तरह के मसले मसाइल हो जाए, नेचुरल डिज़ास्टर चीज़ें वगैरह हो जाए या टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आ जाए, ठीक है। चीज़ों में शिफ्ट आ जाए तो तब भी आप यहाँ पे दिस देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो कोई कंपनी एनवीडिया है, एक टेक्नोलॉजी ले आती है कि जो माइक्रोसॉफ्ट से अच्छी है, लोग माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के लोग एनवीडिया की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी एक मार्केट शिफ्ट आ रहा होता है और लोग क्या करते हैं, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की प्राइसेस गिर जाती है, लोग एनवीडिया के शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब मॉड्यूल 7 की तरफ हम बात करते हैं। यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में क्या हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले सपोर्ट क्या होता है, एक प्राइस लेवल होता है जहाँ पे क्या होता है कि प्राइस स्टॉप हो जाती है, मतलब वहाँ से वो गिननी बंद हो जाती है, ठीक है। उससे ज़्यादा वो गिन नहीं रही, मतलब बायर्स वहाँ पे उसको रोक देते हैं। कि वो सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है, लाज़मी नहीं कि ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी प्राइस जहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार्ट है, यहाँ पे कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे ये सपोर्ट वाले हैं, ठीक है। बायर्स क्या है यहाँ पे, वो बिल्कुल बस चीज़ें खरीदना उन्होंने शुरू कर दिए स्टॉक। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा प्राइस हम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेलर्स बैठे थे और यहाँ पे ये बायर्स बैठे थे, ठीक है। जो सेलर्स है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा प्राइस तो मैंने इंक्रीज़ करने देनी ही नहीं है। वो बेसिकली रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। कि वो ये क्या कर रहे हैं कि भाई, इससे ज़्यादा प्राइस राइज़ ही नहीं करनी चाहिए। सेलर्स मैदान में जाते हैं, सेलर्स क्या करते हैं भाई, प्राइस को इंक्रीज़ ही नहीं होने देते। बायर्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, जब प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रही होती है नीचे, तो वो क्या करते हैं भाई, इससे ज़्यादा प्राइस तो गिरनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रोल रिवर्सेस क्या है, की लेवल्स के बारे में बात करते हैं। रोल रिवर्सेस बेसिकली क्या होता है कि वो आपको बताता है कि अ, जो सपोर्ट है, ठीक है, बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, जो ओल्ड लेवल होता है बेसिकली बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि इस तरह गेम्स के अंदर मैं आपको बताऊं कि गेम्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि लेवल 10 पे जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक बॉस मॉन्स्टर आता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, जैसे हम लेवल 11 पे आते हैं, जो बॉस मॉन्स्टर होते हैं वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम इसमें भी ऐसा ही कहानी है कि टाइम आता है कि जब जो रेजिस्टेंस करने वाले जो सेलर्स होते हैं वो बायर्स बन जाते हैं और बायर्स होते हैं वो सेलर होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इनके रोल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब सेलर्स को लग रहा होता है कि बाय करने में ज़्यादा फायदा है तो वो स्टॉक को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, की लेवल्स बेसिकली होते हैं इंपॉर्टेंट प्राइस एरियाज होते हैं वेयर रिएक्शंस जहाँ पे होना होता है, वहाँ पे पता चलता है कि भाई कि अब ट्रेंड में क्या कहानी आनी है। अच्छा, पॉपुलर यहाँ पे रोड जंक्शंस विद ट्रैफिक के बारे में एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि वो जो पॉइंट आता है उस पॉइंट के बाद क्या होता है कि पता चलने लग जाता है कि प्राइस यहाँ से अब हाँ, ट्रेंड में अप ट्रेंड की तरफ जाएगा या डाउन ट्रेंड की तरफ। इमेज के थ्रू समझते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली एरिया है जहाँ पे वो क्या कर रहा है कि भाई, इससे ज़्यादा ऊपर जाने ही नहीं दे रहे सेलर्स, और ये एरिया है जहाँ से नीचे वो जाने ही नहीं दे रहे। उसके दरमियान जो बीच वाला है ये बेसिकली की लेवल्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करंटली ट्रेड यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे इस की लेवल के ऊपर, और यहाँ पे हमने लगाना था बाई की ट्रेड। अच्छा, और हमने लगानी थी सेल की ट्रेड। अच्छा, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो क्या होता है कि एकदम फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले जाता है, नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं
हम लगाते हैं सेल की ट्रेड। हम प्रॉफिट यहाँ पे ये रख देते हैं कि भाई हमारा ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये जो इसका सपोर्ट है ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। TP3 बेसिकली कह दिया जाए या TP1 कह दिया जाए। TP बेसिकली क्या होता है, कितने प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे आएगा तो आपका TP1, यहाँ पे आएगा TP2, यहाँ पे आएगा TP3। इसका मतलब होता है कि TP1 पे आपको $20 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे $400 का डॉलर, यहाँ पे $100 का प्रॉफिट। वो पिप्स के हिसाब से होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके हम यहाँ पे लगा देते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ पे जब आएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस इसको रोकने की कोशिश करेगी, इसको कभी भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर ब्रेक हो जाता है तो एकदम ऊपर ही जाएगा काफी हद तक, तो फिर हमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो हम स्ट्रेटेजी ऐसे रखते हैं कि भाई इसे थोड़ा सा अगर ऊपर जाए तो हमारी ट्रेड को जब जैसे ही ब्रेक हो जाए रेजिस्टेंस, हमारी ट्रेड फोन आपने बंद कर देनी। प्रॉफिट की सूरत में यहाँ तक प्रॉफिट हमने गेन करना, ठीक है। तो ये बेसिकली कहानी है यहाँ पे उसकी, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद लिक्विडिटी जोन्स बेसिकली क्या होता है कि ऐसे एरियाज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो बहुत से लोग होते हैं, जहाँ मतलब बहुत से स्टॉप लॉसेस वहाँ पे लग जाते हैं, मतलब बहुत लोगों को नुकसान होता है। अच्छा, बिग प्लेयर्स क्या होते हैं, ऐसे जोन्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, फिशिंग जब आप करते हो तो वहाँ एक एरिया ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मछलियाँ इकट्ठी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। अच्छा, बाय की लिक्विडिटी क्या है, ये जो एरिया है, इस एरिया का मतलब क्या है कि इस जो एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा बायर्स है। यहाँ अगर इस एरिया के अंदर हम बाय की ट्रेड लगाएंगे तो मोस्टली चांसेस है कि यहाँ से ट्रेड ऊपर की तरफ जा सकती है काफ़ी हद तक। लेकिन अगर सेल के बारे में हम बात करें तो यहाँ से हमें पता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जिस तरह ये ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे जब बाई की लिक्विडिटी आई, ठीक है, तो मतलब ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है, तो हम ट्रेंड डाउन की तरफ जाना शुरू हो गए। और सेल यहाँ पे शो करे तो वो दिखा रहे कि चीज़ें अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है, तो वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ इस एरिया से पता चल जाता है कि ट्रेंड में अब चेंज आने वाला है, बाई ट्रेंड या सेल ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ों के बारे में अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड आपने किस तरीके से करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने किस तरीके से प्ले करने है, ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने ट्रेड कैसे करनी है। क्योंकि जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर होते हैं ना, वो सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर ट्रेड करते हैं, एक ट्रेंड लाइन के थर्ड टच पे ट्रेड करते हैं या ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, या वो ट्रेड करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के लिए। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन की मदद से आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आना है और ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपको चाहिए होते हैं कम से कम 3 स्विंग्स, ठीक है, मतलब कि 2 स्विंग्स पे हम ट्रेंड लाइन को बनाते हैं। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ ना, तो हमें 2 स्विंग्स चाहिए। फिर हमने क्या करना है कि इसी लाइन को ना खींच देना है, ठीक है, इसी लाइन को खींच देना है। जब मार्केट थर्ड बार इधर आएगी और हमें कोई कंफर्मेशन देगी तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ट्रेड करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि उसके ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट के ऊपर हम एंट्री करते हैं मार्केट के अंदर। तो ये मतलब तरीके से हम ट्रेड करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, 2 स्विंग बनाए, थर्ड बार इस पर आया नहीं और यहाँ पे हमें अगर होती तो कंफर्मेशन देता तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया और ब्रेकआउट करके वापस चली गई। अब यहाँ की इसने लिक्विडिटी खा ली है, ठीक है। मार्केट में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, एक एसएमसी और आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करके ट्रेड करें तो इस चीज़ पे, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती है, तो हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। हम अपने नई ट्रेंड लाइन को फाइंड करते हैं जहाँ पे हम मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ये स्विंग तो नहीं बना हमारे मार्केट के अंदर, जो थर्ड स्विंग है ना, मतलब कि ये 2 स्विंग है और तीसरा स्विंग ये बनता है, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के अंदर हमें 2 स्विंग कम से कम चाहिए होते हैं। अगर वो मार्केट के अंदर मिल जाए उसके बाद थर्ड के ऊपर मार्केट आएगी, यहाँ पे या तो वो टच करे, उसके बाद हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ब्रेकआउट करे तब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं ये वाली ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैंने ऑलमोस्ट 1 टच 2 टच हो चुका है, तीसरा टच यहाँ पे है। अब यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो मैं 1 आवर पे हूँ, तो मैं सिंपल इसको 5 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम कंफर्मेशन का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो हम चाहते तो डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हैं और प्रॉफिट भी इसने दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट पे जाके कंफर्मेशन लेंगे ताकि हमें मार्केट के अंदर एंट्री एक अच्छी मिले और एसएल भी हमारा छोटा बने और टीपी भी मजबूत बने। तो अब हम 5 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं मार्केट को और वहां से हम इस ट्रेड को फाइंड करते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम लोग चार्ट को देख लेते हैं
कि चार्ट इस वक्त हमारा कहाँ है और उसके बाद हम मार्केट के अंदर ट्रेड को किस तरीके से प्लान करते हैं। तो M5 के ऊपर हमने किस कन्फर्मेशन को देकर ट्रेड प्लान करनी है ताकि हम लोगों को जो ट्रेड मिले उसका SL भी छोटा हो और टारगेट भी अच्छा हो। तो मार्केट में अभी 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, हम 1 आवर के ऊपर ही आ जाते हैं दोबारा, और 1 आवर के ऊपर ही जाकर हम मार्केट के अंदर या 50 मिनट के ऊपर आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम वो चार्ट को देख लेते हैं। मार्केट में अगर हमें वो चार्ट वहाँ पे मिलता है तो वहाँ से हम ट्रेड, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम 15 के ऊपर हमें वो ट्रेड मिल चुकी है, ठीक है। तो ये वो था थर्ड टच वाला। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल हम एंट्री कर सकते हैं। तो मार्केट जब यहाँ पे आती है, फर्स्ट टच सेकंड टच होती है, उसके बाद यहाँ पे आकर लिक्विडिटी भी लेती है और हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देती है। कंफर्मेशन कौन सी देती है, हमें एक बाइंग कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होती है यहाँ पे, और एक जो क्योंकि हम बाय करें तो हमें एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए। तो ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे बुलिश कैंडल कंफर्मेशन दी है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आएगा। और अब बात करते हैं कि टारगेट हमारा कहाँ आएगा। टारगेट हमें लगना होता है कि हम लोग प्राइस एक्शन पर ट्रेड करें तो हमें 1/2 चाहिए। 1/2 हमारा मिनिमम टारगेट होगा, तो यहाँ पे हम 1/2 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टारगेट हिट भी हो चुका है, ठीक है। 1/2 हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो ये ट्रेड का है कि ट्रेंड लाइन के थर्ड टच पे आपने किस तरीके से ट्रेड करके प्लान करनी है। अब हम एग्जांपल देखते हैं ब्रेकआउट की, कि ब्रेकआउट के ऊपर आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है। और ब्रेकआउट का लेवल सिंपल मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ। तो आपने हमेशा टाइम फ्रेम बड़ा रखना है, क्योंकि आप जब मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपका हायर टाइम फ्रेम होना चाहिए। छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर सिर्फ आपने एंट्री प्लान करनी है, बाकी सारा कुछ आपने 1 आवर 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम, इस तरह के जो हायर टाइम फ्रेम होते हैं इन्हीं के ऊपर आपने एंट्रीज करनी होती है। अब हमने ट्रेंड लाइन की थर्ड टच वाली स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड कर ली है। अब हम एक ट्रेड देखते हैं ब्रेकआउट के ऊपर, कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट कैसे होता है और ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड किस तरीके से प्लान करते हैं। तो हमें इसके लिए भी ऑलमोस्ट वही चाहिए कि 3 टचेस चाहिए, उसके बाद जाके ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर हो। अब ये एक ट्रेंड लाइन का एक टच ये है और सेकंड टच ये है, तो 2 टचेस हो चुके, थर्ड टच हमें मिला नहीं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। मार्केट में सिंपल यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। तो अब ब्रेकआउट के ऊपर हमने सिंपल ट्रेड कैसे करनी है, जैसे मार्केट इसके नीचे कोई कंफर्मेशन करे तो हम यहाँ से सेल करेंगे। अब वैसे तो वो ये ट्रेड भी बहुत बड़ी बनती है, लेकिन मैं आपको बता दूं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम इस ट्रेड को प्लान करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एंट्री हमें मिलती है। तो हम सिंपल M15 पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर हम ब्रेकआउट एंट्री देखते हैं। तो M15 पे जाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि जहाँ पे वो टर्न का हमें ब्रेकआउट दिखा था ना, वहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखनी है। कंफर्मेशन क्या देखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि हमें वहाँ पे एक ऐसी सेल की बेरिश कैंडल चाहिए और उसकी कंफर्मेशन की मदद से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ट्रेंड लाइन का थर्ड टच आ चुका है। उसके बाद हमने थर्ड टच पर ट्रेड कर ली थी, बल्कि ब्रेकआउट पे अब हमने ट्रेड करी थी। तो मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब इसके बाद हम ट्रेड इसको किस तरीके से प्लान करेंगे, हम सिंपल जाएंगे इसकी मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट किए थे, यहाँ पे एक हैवी सेलिंग कैंडल बनाई थी। जैसे मार्केट ने सेलिंग कैंडल बनाई है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट करने का तरीका सिंपल है, हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और SL कहाँ रखेंगे, SL हम रखेंगे इस स्विंग के ऊपर। हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और 1/2 का रिस्क रिवार्ड हमारा मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेड करें तो उस पे 1/2 ही होता है। वैसे तो 1/3 भी आ चुका है, लेकिन हमारा जो टारगेट असूलन होता है वो 1/2 के मुताबिक होता है। तो हम यहाँ पे 1/2 ही रखेंगे और मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट कर दिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1/2 भी हो गई। तो ये वाली स्ट्रेटजी थी ट्रेंड लाइन के थर्ड टच के ऊपर, तो मार्केट में 2 टचेज हो और उसके बाद थर्ड टच हो। थर्ड टच के अंदर मार्केट क्या करे, लिक्विडिटी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ले ली है, लेकिन हम लिक्विडिटी पर सब अभी नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं प्राइस एक्शन को सिंपल। तो यहाँ पे हमें कोई बुलिश कैंडल मिले, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग मिले, कोई कंफर्मेशन मिले कैंडल स्टिक का बाय की, तो वहां से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रख के 1/2 बुक करेंगे। और ब्रेकआउट के अंदर हम सिंपल क्या कंफर्मेशन पढ़ते हैं कि 2 टचेस होने के बाद मार्केट जब ब्रेकआउट करती है एक हैवी कंफर्मेशन के साथ, फिर वहां से हम शॉर्ट करते हैं और SL ऊपर रखते हैं और 1/3 बुक करते हैं। तो ये तो ही ट्रेंड लाइन की टचेस की स्ट्रेटजी। अब हम सिंपल बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरह से ट्रेड करना है और उसकी मदद से आप लोगों ने कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो सिंपल 1 आवर पे चले जाते हैं और वहां पे हम लोग लेवल फाइंड करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का असूल सिंपल है कि वो एक जोन होता है, ना कि एक छोटी सी लाइन होती है, ठीक है। तो इसलिए आपने हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी ट्रैक करना है, उसका सिंपल तरीका ये है कि आपको 2 टचेस वहां पे भी चाहिए और थर्ड टच पे हम वहां पे प्लान करते हैं, क्योंकि ट्रेड इस पे हमेशा 2 तरीकों से होती है, या तो ब्रेकआउट के ऊपर होती है या जो होती है टचेस के ऊपर होती है। अब जैसे कि ये लेवल सपोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट इधर से ऑलमोस्ट टच किया है, फिर टच किया है और यहाँ पे ऑलमोस्ट थर्ड टच किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे टच किया है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर यहाँ से कंफर्मेशन देकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो ठीक है, क्योंकि थर्ड टच के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ऐसे यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे नीचे होता और 1/2 का हम टारगेट मिनिमम रखते, ठीक है। 1/2 का हमारा टारगेट होता है। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि मार्केट ने हमें 2.37 दी है, ठीक है। तो ये है ट्रेंड लाइन के, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थर्ड टेस्ट स्ट्रेटजी, मतलब 1, 2 और जितने ज़्यादा यहाँ पे टचेज़ होंगे उतनी ये सपोर्ट मजबूत होगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है उसमें ये होता है कि जो लेवल जितने ज़्यादा टचेज़ हो रहे हैं वो मजबूत सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। वहाँ से हम एक अच्छी एंट्री कर सकते हैं। कन्फर्मेशन के लिए हम सिंपल वही M15 पे जाकर वहाँ छोटी कैंडल कन्फर्मेशन देखकर सिंपल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें कौन-सा लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए बेहतरीन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा टचेज़ हो, सबसे ज़्यादा मार्केट उस टच कर रही हो, जैसे कि ये लेवल। अब इस लेवल में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, 1 टचेज़, 2 टचेज़ और मार्केट थर्ड टच, यहाँ से हमें ऑलमोस्ट टचेज़ ट्रेड मिलती है। तो हम सिंपल यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं और ट्रेड को प्लान कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छी मिलेगी, वैसे यहाँ पे मैं सिंपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/2 हमें मिल चुका है। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई हमें ट्रेड मिली हो, उसमें ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, तो वो ट्रेड हम सिंपल प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरा एक ये लेवल है, इस ज़ोन को मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये लेवल बहुत है, लेकिन इसमें थर्ड टच नहीं हुआ। तो अब एक मजबूत लेवल ये है, ठीक है, इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है। अब बात करते हैं कि मार्केट कोई ऐसा लेवल करे या कोई लेवल बनाए जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ऐसा लेवल जहाँ पे कोई ब्रेकआउट हुआ हो, तो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मिसाल देता हूँ मैं, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट थी, वो ब्रेक हो चुकी, तो रेजिस्टेंट है। तो कुछ लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं इसकी कन्फर्मेशन के ऊपर। यहाँ पे जैसे ये कोई सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हो, तो यहाँ से लोग शॉर्ट करते हैं, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन के साथ करते हैं। ये तो मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। तो इसमें ऑलमोस्ट एसएल हिट हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जो ट्रेड की जाती है ना, वो इस तरीके से ट्रेड की जाती है कि ये ऊपर सपोर्ट होता है, नीचे रेजिस्टेंस होता है। जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड करती है, तो उसके बाद इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं या इसके थर्ड टच पर ट्रेड की जाती है, ठीक है। अभी इस तरीके से भी है, एक मैं आपको एक और मिसाल एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जिसके अंदर हमें एक ट्रेड अच्छी मिल सकती है। यहाँ पे ये जैसे ये एक लेवल है, ठीक है, तो ये भी एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, 2 टच, यहाँ थर्ड टच पे ट्रेड भी बनी है, उसके ब्रेकआउट पे भी बनी है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, और एसएल हम इसके ऊपर रखते हैं और 1/2 हम रखते हैं, और मार्केट ने देखो 1/2 यहाँ पे दे भी दी है। तो ये ट्रेड की स्ट्रेटजी सिंपल है। एक तो ट्रेंड लाइन के थर्ड टच की स्ट्रेटजी है, एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है, एक है ट्रेंड लाइन के थर्ड टच की स्ट्रेटजी है सपोर्ट की, और एक है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाता है। तो इसकी बेस पे ट्रेड ही है। अब बात करते हैं ये जो एंट्रीज आपने ली, ये एंट्रीज आपने छोटे टाइम फ्रेम पे लेनी, 1 आवर पे अगर हम करें तो 5 मिनट के ऊपर आप ये एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। वहाँ पे कन्फर्मेशन देकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम हम इसके साथ यूज़ करते हैं। बाकी ये कि इस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में, इसके अलावा यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कैंडलस्टिक सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारी चीज़ें जितनी भी टॉपिक है डिटेल में इन पे चीज़ें बन सकती हैं। मैं सिर्फ बेसिक्स की तरफ फिलहाल कवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक-एक टॉपिक पे डिटेल पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, डिफरेंट इंडिकेटर्स, खुद के इंडिकेटर्स कैसे बना सकते, सारा कुछ डिटेल में हो, तो वहाँ पे आप नीचे कमेंट में लिखना कि #अराइज़ेबिलिटी, #ट्रेंड, और साथ आप मेंशन कर देना कि एडवांस कोर्स, ठीक है? तो हम इस पर ज़रूर लेके आएँगे। बाकी इसके अलावा हमारा एक पेड कोर्स, इसके अंदर हम एआई इन ट्रेडिंग, नो कोड एआई मास्टरी की क्लास से है बेसिकली। उसमें हमने मल्टीपल हर फील्ड को कवर किया, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, रिसर्च। ना सिर्फ हम वो चीज़ें वहाँ पे दिखा रहे हैं, बल्कि हम डिटेल में क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम दिखा रहे हैं कि एआई से कैसे हम लोगो जनरेट कर रहे हैं, उस पे कैसे इलस्ट्रेटर में जाकर उसकी ट्रेसिंग करें और कैसे हम क्लाइंट को डिलीवर करें। उसमें रिसर्च भी है, खुद की कंपनी स्क्रैच से कैसे बना सकते हैं, और ट्रेडिंग के बारे में भी वहाँ पे एक पूरा मॉड्यूल है एआई इन ट्रेडिंग के बारे में। तो अगर आप एआई इन ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो वो आप कोर्स ले सकते हैं। बहुत चीप प्राइस है। आप कॉन्टैक्ट मुझसे नीचे डिस्क्रिप्शन वाले में कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट में भी आप लिख सकते हैं नो कोड एआई मास्टरी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वहाँ से आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा फॉर्म का। अच्छा, इसमें कोर्स के अंदर क्या है कि कंपनी वाले पार्ट के अंदर आप खुद की, फॉर एग्जाम्पल कल को अपना खुद का ब्रोकर बनाना चाहते हैं, आप स्क्रैच से लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसमें मैंने दिखाया था। खुद की वेबसाइट वहाँ कैसे बना सकते हैं, और वेबसाइट बनाने के बाद उसके बाद एड्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के टूल्स कैसे बना सकते हैं, सारा कुछ वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ, ठीक है। रिसर्च पेपर के बारे में भी कि जर्नल में कैसे पब्लिश कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल में बताया गया। आप मास्टर्स के स्टूडेंट है, पीएचडी के स्टूडेंट है, सीएस के स्टूडेंट है, किसी और बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, सबके लिए वो कोर्स है।
तो अगर वो देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं। प्राइस एक्शन का बेसिकली मकसद होता मतलब होता है, हम ट्रेडिंग करते हैं यूजिंग रॉ प्राइस मूवमेंट को। इंडिकेटर्स उन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते। इंडिकेटर्स बेसिकली टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को डिटेक्ट करने में, चीज़ों को बताने में, या चीज़ें क्या चल रही है मार्केट के, उन सारी चीज़ों को डिटेल में हम वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ के रीडिंग बॉडी लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है। रिपोर्ट्स या हमारे को अब इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई बंदा वहाँ पे इंटरव्यू में वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा होता है चीज़ों को, अब उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के बता देते हैं कि बंदा कितना अच्छा है इस चीज़ में, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट्स को वहाँ पे नहीं देते, उसकी सीरीज वगैरह चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा फोकस नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट चार्ट ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर को यूज़ नहीं करते, कुछ भी यूज़ नहीं करते, आप प्योर कैंडल्स को, लेवल्स को देखते हुए आप वहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्लियर रोड विदाउट साइन बोर्ड्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली नेक चार्ट ट्रेडिंग उससे कहा जाता है। डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं एंट्री यूजिंग प्राइस एक्शन के बारे में, फेक ब्रेकआउट्स के बारे में। एंट्री यूजिंग प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है कि लिया टेकन होता है, ठीक है, कि बेसिकली हम लेते हैं बेस अपॉन कैंडलस्टिक के बिहेवियर पे एट की लेवल, ठीक है। की लेवल पे कैंडलस्टिक का क्या बिहेवियर है उसकी बेस पे हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली एंट्री यूजिंग प्राइस एक्शन, हम कैंडलस्टिक के बिहेवियर को देखते हैं, उसकी बिहेवियर पे की लेवल्स को देखते हैं, की लेवल्स की बेस पे हम वहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अब हमने ट्रेड लेनी है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, फेक ब्रेकआउट के बारे में यहाँ पे बात की है। फेक ब्रेकआउट तब हैपन्स होता है, ठीक है, जब हम हमारी जो प्राइस होती है उसमें एक ब्रेक आता है, ठीक है। जो उसका लेवल होता है उसके अंदर ब्रेक आता है, ठीक है, और वो रिटर्न कर देता है बैक, ठीक है। बेसिकली एक ट्रेडर्स का ट्रैप होता है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे है कि एक डोर है जो ओपन आपको दिख रहा है लेकिन ओपन होता नहीं है, वो लॉक ही होता है, ठीक है। अब ट्रेडर्स दिखाते हैं आपको फेक तौर पे कि हाँ मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन आ गया, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, लेकिन डाउन ट्रेंड होता नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है। अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। अच्छा, मॉड्यूल 8 इंडिकेटर बेसिस और आईसीटी एंड स्मार्ट मनी मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने मल्टीपल मॉड्यूल्स पढ़ लिए। हमने मॉड्यूल 1 से स्टार्ट किया जहाँ पे हमने इस चीज़ों के बारे में, सिंपल चीज़ों के बारे में समझा कि क्या होता है ब्रोकर, क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट चीज़ें क्या होती है, लेवरेज क्या होती है, हमने उसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दी और कैंडलस्टिक के बारे में देखा, थोड़ा सा MT4 को ओपन करके देखा और चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे डिटेल में समझा, ठीक है। और बीच में इंस्ट्रक्टर ने भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में चीज़ें वगैरह कुछ एक्सप्लेन की, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिकेटर्स और आईसीटी और इनकी चीज़ों के बारे में, प्राइस एक्शंस के बारे में हमने बात की, ठीक है। वो सारा कुछ डिटेल में अब यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर बेसिकली मैथमेटिकल टूल होते हैं जो बेस करते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं, ठीक है। फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन छोटी सी इस तरह करता है कि वो पास्ट डेटा की बेस पे आपको थोड़ा सा बता देता है कि क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे ट्रेड बाय करनी चाहिए कि नहीं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है अरीमा, एक फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा चाहता है कि हम स्किन कैंसर की रिलेटेड, अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, एक बंदा स्किन कैंसर है और डेटा सेट है 2019 से लेके 2023 तक का डेटा सेट है, दिखाया गया कि 2019 से 2023 में कितने लोग मरे हैं स्किन कैंसर की वजह से। आप अरीमा को यूज करते हैं, अरीमा उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करता है, मैथमेटिकल चीज ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और एंड पे एक प्रेडिक्शन देता है कि 2050 तक स्किन कैंसर के अंदर कितने और लोग मर सकते हैं, मतलब ट्रेंड क्या बनेगा, मतलब 2023 के बाद 2050 तक क्या स्किन कैंसर के पेशेंट्स इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, वो रीमा वहाँ पे फोरकास्ट करके देगा। लीनियर रिग्रेशन भी हम यूज करते हैं, वो भी करके देता है, ठीक है। और मल्टीपल दूसरे और भी चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। इंडिकेटर डिफरेंस, दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होता है कि जो फॉलो करते हैं प्राइस को, ये कन्फर्म करते हैं ट्रेंड, लाइक मूविंग एवरेज है, MACD है इंडिकेटर, और इनके बारे में बात की। लीडिंग इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होता है, ये ट्राई करते हैं सिग्नल को, ठीक है, और अर्ली मूव्स को, ठीक है। ये बेसिकली अक्सर औकात फेल भी हो जाते हैं, ठीक है, और इसकी बड़ी एग्जांपल RSI है।
अच्छा, इंडिकेटर मिसयूज। इंडिकेटर का मिसयूज बेसिकली क्या है कि यूजिंग मैनी इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स आप यूज कर देना, वो कंफ्यूजन बना देते हैं। उससे क्या होता है, इन कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली इनके आपस में आ जाता है, और फिर से क्या होता है कि आप कुछ इंडिकेटर्स कहते हैं बाय में ट्रेड लगाओ, कुछ इंडिकेटर्स कहते हैं सेल में ट्रेड लगाओ, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल इसकी ऐसी है कि मल्टीपल लोगों को एक साथ सुनना, आपको किसी की समझ नहीं आ रही कि कौन बंदा क्या कह रहा है। अच्छा, व्हाट इज आईसीटी? आईसीटी बेसिकली एक तरीका है ट्रेडिंग का। उसमें क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं जो जो बड़े प्लेयर्स भी बेसिकली यूज करते हैं। बड़े प्लेयर्स बेसिकली कौन से, बैंक्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, ठीक है। इनके बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ये मार्केट के अंदर प्राइस में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लॉन्ग मस्क की आपको एग्जांपल दी थी, डोज कॉइन वाली। अच्छा, बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, जब बाय करते हैं, आईसीटी में क्या होता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बड़े प्लेयर्स कब बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, और कब वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं स्मॉल ट्रेड्स। हम न्यूज़ और चीज़ों को थोड़ी उन पे नज़र रखते हैं, चीज़ों के बारे में देखते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं, साइकोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उनकी मैनिपुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। उसकी बेस पे हम ट्रेड करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कब बाय में ट्रेड करनी चाहिए, कब सेल में करनी चाहिए। अच्छा, आईसीटी में क्या स्टडी करते हैं हम, सबसे पहले लिक्विडिटी करते हैं, ठीक है, जो प्लेस होती है वेयर मैनी ट्रेडर्स पुट स्टॉप लॉस जहाँ पे डालते हैं, और मैनिपुलेशन जो फेक मूव्स क्रिएट करते हैं, हाँ, जो हिट करते हैं उन स्टॉप्स को, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात। अच्छा, यहाँ पे हमने डिटेल में सारा कुछ यहाँ पे स्टडी किया आईसीटी के बारे में और चीज़ों के बारे में। हमने डिटेल में बात की, चीज़ों को समझा, और अब इंस्ट्रक्टर आपको डिटेल में चीज़ों को समझाएंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे लास्ट मॉड्यूल की तरफ, एआई इन ट्रेडिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है और मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट में कैसे आप इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेड ले सकते हो। इवन आपको कुछ नहीं भी आता ना तब भी आप इंडिकेटर का यूज़ करके मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। आपको इंडिकेटर की सेटिंग कुछ करनी होगी, लेकिन उसके अलावा आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस पॉइंट में समझाने वाला हूँ। नंबर 1 चीज़ जिसे मैं आपको समझाऊंगा वो है व्हाट इज़ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जैसे आप समझ सकते हो कि आपको एक इशारा देता है कि आपको मार्केट में बाय जाना है या फिर सेल जाना है। और इसी के साथ साथ आप अगर कोई अच्छा इंडिकेटर का यूज़ करते हो, इस तरह से मार्केट में आपको बड़े इंडिकेटर्स के मैं नाम बता रहा हूँ जो आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर मिल सकते हैं। tradingview.com आप गूगल पर सर्च करोगे, ये वाला चार्ट आप ओपन कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें आपको जो सबसे बड़े इंडिकेटर मिलेंगे वो RSI, जिसमें आप ओवरबॉट और ओवर सेल देख सकते हो मार्केट में। अब ज़्यादा डिमांड मौजूद है या फिर ज़्यादा सप्लाई मौजूद है। दूसरे नंबर पर मैकडी है। मैकडी के अलावा सुपर ट्रेंड है जिससे आप बाइंग और सेलिंग पकड़ सकते हो मार्केट में। इवन आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको कहा है कि आपको कुछ थोड़ी सेटिंग करनी होगी, आपको कुछ आना चाहिए लाइक डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में किन पॉइंट्स पर अवेलेबल है, और मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट करती है बाइंग और सेलिंग में। जैसे मार्केट बाय जाने से पहले थोड़ा सेल आता है और फिर उसके बाद उसने बाय जाना होता है, आपको बाइंग पकड़नी होती है, यानी कि आप उस बाइंग को ट्रेड करते हो। तो वो कैसे आपको पता लगेगा कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट किया है। एज ए डिमांड एंड सप्लाई लेवल में आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। वीडियो एडवांस नहीं है, वीडियो एक तरह से बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल की है। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस इन चीज़ों को सीखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करके भी समझ सकते हो इन सारी चीज़ों को। और तीसरे नंबर पर है हाउ टू मैनेज रिस्क ऑन स्मॉल अकाउंट। अगर आपका एक छोटा अकाउंट है तो आप उस पर कैसे मैनेज कर सकते हो अपने रिस्क को, जिससे आप रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए समझोगे कि आप कैसे अच्छी ट्रेड्स खोलोगे। और उसके साथ साथ आप अगर इवन आप हल्की ट्रेड्स भी करते हो और कम स्टॉप लॉसेस हिट करते हो, या बाज़ टाइम आपके हो सकता है कि आपने जो ट्रेड्स ली हैं उनमें ज़्यादा भी स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, तब भी आप कैसे प्रॉफिट में रह सकते हो वो रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए होगा। आप कैसे 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशो या फिर 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो या 1/3 लाइक इस तरह से जो रिस्क रिवार्ड रेशो होते हैं वो आप ट्रेड करते हो, तब आप अपने मैनेज कर पाते हो अपने रिस्क को। अगर आप फिर ज़्यादा ट्रेडे भी हार जाते हो, लेकिन अगर आप 1/3 या 1/2 इवन फॉलो कर रहे हो, अगर आप शुरू फेजेज़ में हो ट्रेडिंग के, तब आप 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो ले सकते हो। लेकिन अगर आप किसी अच्छे लेवल के ट्रेडर हो तो आप 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो लेकर भी अपने आप को प्रॉफिटेबल रख सकते हो, अगरचे आप 10 में से 6-7 ट्रेडे भी हार जाओ तो। क्योंकि 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो एक ऐसा पॉइंट है, अगर आपकी एक्यूरेसी इवन 40% भी है ना, यानी आपने 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड भी विन किए, तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। और एवरी टाइम यू इन प्रॉफिट हाउ दैट पॉसिबल, वो रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का मैंने आपको बताया क्या मतलब है। इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है मार्केट में कहाँ से बाइंग और सेलिंग आनी है और आप उससे कैसे ट्रेड कर सकते हो, वो आपको पता है। ट्रेड तो आपको ही पता है ना, आपने यहाँ से बाय करना है या सेल करना है।
टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। मैकडी, आरएसआई डाइवर्जेंस भी होता है, मूविंग एवरेजेस होती हैं, जैसे आप मूविंग एवरेज जब क्रॉस ओवर करती हैं उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। और साथ ही साथ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होता है, वो आपको डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग के बारे में बताता है। ये एक बिल्कुल बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल वीडियो है, तो इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं चीज़ें समझा सकता। बाय द वे, मैं एक आईसीटी ट्रेडर हूँ जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको एक तरह से एक सही स्ट्रक्चर पर लाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है ये वाली। उसके बाद आप जैसे-जैसे मार्केट में उतरोगे तब आपको आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें समझ आने लगेंगी, और ये एक तरह से एक बेसिक है, ये आपको चीज़ पकड़ाई जा रही है, आपने उसको पकड़ के एक तरह से चल लेना है। देन जब आप मार्केट में उतरोगे तो जैसे-जैसे मार्केट बिहेवियर को आप समझने लगोगे, साथ-साथ आप सीखते भी चले जाओगे। और कैसे एक इंडिकेटर हम लगाते हैं चार्ट पर, उसकी कैसे सेटिंग करते हैं वो बताना होगा। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, अब हम देखते हैं कि कैसे एक इंडिकेटर को मार्केट में लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक असूल है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, जो भी है, उसमें जब हम इन चार्ट्स को अगर एनालाइज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा XAU USD लिखा हुआ है। इसका मतलब है, XAU का मतलब होता है गोल्ड, और USD का मतलब है US डॉलर। यहाँ पर गोल्ड और US डॉलर ट्रेड हो रहे हैं। इसके साथ आप देख सकते हो 1M, 5M, 15M, 1H, 4H, D1 और साथ ही 1 वीक और 1 मंथ लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये टाइम फ्रेम है, आप जो भी टाइम फ्रेम ओपन करोगे वहाँ पर जो आपको बाय और सेल की कैंडल नज़र आएगी वो उसी टाइम फ्रेम की होगी। मुझे नहीं पता कि इससे पहले इस वीडियो के अंदर आपको जो चीज़ें सिखाई गई हैं वो किसने किस तरह से सिखाई हैं, हो सकता है ये सिखाया या नहीं सिखाया, लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी इधर पूरी करूँगा, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँगा। तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको कैंडल्स बार दिख रही हैं। यहाँ से आप कैंडल्स का डाटा चेंज करके देख सकते हो। कैंडल का स्टाइल चेंज हो जाएगा, दिखने में अलग तरह की कैंडल बन जाएँगी। आपने यहाँ से कैंडल्स वाला ही सिलेक्ट करना है क्योंकि यही एक स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है। इसके अलावा भी टाइम फ्रेम होते हैं, लेकिन आपको इन्हीं स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम का यूज़ करना है मार्केट में, अगर आप सही में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर है, और यहाँ पर ये सिंपल टूल्स हैं। मार्केट के अंदर कोई भी आप हाई डिमांड सप्लाई या फिबोनाची टूल इस तरह से लगाते हैं, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हैं, आपको चीज़ें शायद ना समझ आ पाए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आप अभी सिर्फ बिगिनर हो सकता है आप इंटरमीडिएट हो सकता है आप प्रो ट्रेडर हो, लेकिन मैं आपको बिगिनर मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तीसरे नंबर, अब यहाँ पर आपको जो चौथे नंबर पे दिख रहा है, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, और ये फोर्थ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर आपको पता लग गया। अब हम यहाँ से कोई भी एक भी इंडिकेटर हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इंडिकेटर में आपने एक चीज़ नोट करके चलनी है। मैं यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर लगा के दिखा रहा हूँ, आप मल्टीपल इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको वो इंडिकेटर लगा रहा हूँ जो इस वक्त आपको बिगनिंग लेवल में सबसे ज़्यादा आसान रहेगा, और हम भी जब बिगिनर थे हम भी इसे ही यूज़ करते थे, और जब हमें इसके बारे में पता लगा था तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी। बहरहाल वक्त के साथ साथ आपको चीज़ें और भी समझ आने लगेंगी। ये भी कोई एडवांस चीज़ नहीं है, ये भी सिंपल सा एक टूल ही है जिससे आप बाइंग और सेलिंग पकड़ सकते हो, और अगर आपके पास अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है तो आप कुछ ना कुछ अकाउंट को मैनेज करके चल सकते हो, मतलब आप प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत निकाल पाओगे, और बिगिनिंग फेज में आप थोड़ा प्रॉफिट भी निकालो तो बड़ी बात होती है। मैं आपको नहीं बताने लगा आपने 100 का 1000 कैसे बनाना है। 1000 नहीं बनाया जाता 100 का कभी भी। ये जो लोग आपको इस तरह की वीडियोस शो करते हैं या फिर दिखाते हैं, वो लोग आपको सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं, और मैनिपुलेशन इस्लाम में भी हराम है। तो आपने यहाँ पर सुपर ट्रेंड सेट करना है, यहाँ लिखना है, आपको पता लग गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे ध्यान दो, ये इधर नाम लिखा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे 66.3 के इसको यूज़ करने वाले यूज़र हैं। सुपर ट्रेंड पर आपने क्लिक कर लेना है। अब आपने क्लिक कर लिया तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर सेट हो गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है सेटिंग में, इनपुट में आ जाना है। इनपुट में आने के बाद आप यहाँ से जितना ATR इंक्रीज करोगे आपके पास उतना ही एक्यूरेट डेटा आएगा। यहाँ पर एक तरह से ये ATR की एक लाइन होती है, ये आपको प्रीवियस कैंडल्स को मिला के एक डाटा निकाल कर देती है, ये भी आप होती है। और इसके अलावा ये ATR मल्टीप्लायर है, इसको आप बढ़ाओगे तब आपका डाटा मज़ीद एक्यूरेट होता चला जाएगा। ये इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इसके बारे में आपको और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, इसकी स्ट्रेटजीज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास 10 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर इसको 20 कर देता हूँ, और साथ ही ये जो 3 है इसको मैं 3 ही रहने देता हूँ। बेशक आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन जब हम यूज़ किया करते थे हम इसमें इसको 3 ही मैनेज किया करते थे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। दूसरा ये भी है कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो टाइम फ्रेम वगैरह, कि आप यहाँ से कौन सा चार्ट पे इस टाइम फ्रेम इंडिकेटर को देखना चाहते हो। अगर आप सिर्फ चार्ट रहने दोगे तो हर टाइम फ्रेम पर दिखेगा, 15 मिनट से 1 आवर तक तो दिखेगा, 1 आवर से ज़्यादा नहीं दिखेगा, और 1 मिनट से शुरू होकर 1 टिक वगैरह भी आप कर सकते हो, लेकिन इतना छोटा टाइम फ्रेम में खोलेंगे नहीं। और यहाँ से आप इसको
स्टाइल में आओगे, उसके बाद स्टाइल में आने के बाद आपने इसमें अप ट्रेंड की ये वाली लाइन पे क्लोज कर देनी है और ये वाली डाउन ट्रेंड की ये वाली लाइन क्लोज कर दे। और यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हो, एब्सोल्यूट रख दो, ये सबसे बेस्ट है। बिलो भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इससे कोई आपका फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद आप नीचे आ जाओ। नीचे आ जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि कोई भी अगर आपने कुछ चीज़ यहाँ से अपनी मर्जी से क्लोज करनी है तो कर दो, वो आप खुद चेक कर लेना। और विजिबिलिटी पे आ जाते हैं। विजिबिलिटी का ये मतलब है कि आप इनको किस किस टाइम फ्रेम पर देखना चाहते हो। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था जो टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मैं इसको रेंजेस और ये मंथ, वीक, डे और आवर पर रखूंगा, मगर इसको 4 आवर से कम पे रखूंगा। यानी अब मैंने इसको 1 to 3 कर दिया। अब ये 4 आवर के चार्ट फ्रेम पर मुझे नहीं दिखेगा और इसी तरह मैं सेकंड से हटा देता हूँ। अब ये मुझे दिखेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के, 15 मिनट के और 1 आवर के। और इसको मैं ओके करता हूँ। अब मैंने इसको लगा दिया है। अब हमें इंडिकेटर को ही खाली फॉलो नहीं करना। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। देखो, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। आपको ये चीज़ समझ आ गई तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मार्केट में जहाँ से डिमांड आनी होती है ना, तो मार्केट क्या करती है, फॉर एग्जांपल ये एक डिमांड एरिया है। अगर मार्केट को यहाँ से बाय जाना है तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा स्लो आएगा, ठीक है ना। मतलब मार्केट इस पे आके यहाँ से अपना हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ देन मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा और आपको यही बाइंग कैप्चर करनी है। डिमांड एंड सप्लाई आप इजीली पता लगा सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक तो चीज़ ये है, लेकिन अगर क्या ऐसा हो कि मार्केट इस पर कुछ इस तरह से तेज़ी से आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके इसको ब्रेक कर सकता है। तो आपने ऐसी डिमांड और सप्लाई यूज़ नहीं करनी। अब आपने 2 चीज़ों को मिक्स करना है। और सप्लाई के मतलब ये कि यहाँ से डिमांड ऊपर जा रही है ना, तो यही चीज़ आप इससे बिल्कुल अपोजिट भी चीज़ें देख कर समझ सकते हो। जिस तरह लाइक मैं यहाँ पर आपको ये सप्लाई बना के दिखा रहा हूँ। अगर मार्केट इसकी तरफ आसानी से आराम से बढ़ रहा है, का ये मतलब है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से मार्केट आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर मार्केट ऐसा नहीं कर रहा, मार्केट इसी तरह से तेज़ी की तरफ ऊपर जा रहा है, तो इसको ब्रेक कर सकते। अब मैं आपको जो चीज़ समझाने लगा हूँ ना, उस पे आपने ध्यान देना है कि आपके पास कोई डिमांड या सप्लाई मौजूद हो, मतलब मार्केट वहाँ से एक से ज़्यादा बार उठी हो या फिर कम से कम एक बार उठी हो। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट में आपको जो समझने की है वो पॉइंट ये है कि आपका स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एक्यूरेसी के लिए आप सुपर ट्रेंड का कैसे यूज़ कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऐसे शिफ्ट होता है कि जब मार्केट, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर इस तरह से पहुंची है स्लो मूवमेंट देकर, मैं यहाँ पर मजीद पॉइंट्स बना लेता हूँ। मार्केट यहाँ स्लो मूवमेंट के साथ पहुंची है, तो अभी तक मार्केट क्या कर रहा था। एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ क्योंकि बिगनिंग के अंदर आपको यही सीखना चाहिए। मार्केट हाई लो, इसको बोलेंगे हाई के बाद लो, सॉरी हाई लो के बाद हाई, तो इसको ये बन गया लोअर हाई, फिर लोअर लो, यानी लो के बाद लो है, ये लोअर लो, ये फिर क्या है हायर लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। जैसे ही मार्केट इस लोअर हाई को, अभी तक आप देखो कि मार्केट इसको सेव करता हुआ चल रहा है। मार्केट इसके ऊपर जब भी इस लोअर हाई को बनाता है ना, मार्केट इस लोअर हाई को जब भी मार्केट बना रहा है, दैन मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है, जैसे मार्केट ने जब ये लोअर हाई बनाया तो यहाँ जब मार्केट टकराया है, तो जब ये हाई बनाया तो इसने इसको ऊपर क्लोज नहीं किया, यही मार्केट ने इधर किया, यही मार्केट सेम इधर पॉइंट कर रही है। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो इस बार क्या होता है कि जब मार्केट इस डिमांड के ऊपर आके टकराई है ना, डिमांड के ऊपर टकराने के बाद मार्केट क्या करती है, वो इस हाई को ब्रेक कर देती है। और इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा आती है नीचे, और यहाँ से दोबारा नीचे नहीं जाती बल्कि इस हाई को ही दोबारा ब्रेक कर रही है। इसका ये मतलब है कि आपका जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सेलिंग साइड से बाइंग साइड में शिफ्ट हो रहा है। बाइंग साइड में जब भी मार्केट शिफ्ट हो रहा है और आपको सुपर ट्रेंड बाय का सिग्नल देगा और आपको पता है आप डिमांड के ऊपर खड़े हो मार्केट में यहाँ से बाइंग आनी है किसी भी पेयर में। गोल्ड और यूएस डॉलर आपस में क्रॉस ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा XAU USD एक डॉलर को है, और जो BTC और USDT है वो बिटकॉइन और USDT डॉलर के दरमियान ट्रेड हो रहा होता है। अब ये चीज़ अगर आपको समझ आई है तब आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। अब आप इन स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे आप कहाँ से बाइंग पकड़ सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ से भी पकड़ सकते हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट उसको ब्रेक कर सकते हो। तो जब सुपर ट्रेंड सिग्नल दे और 3 कैंडल के दरमियान फेयर वैल्यू गैप बन जाए, यानी मार्केट उनके दरमियान विक्स के दरमियान गैप छोड़े, मैं आपको चार्ट पे जाके समझा दूंगा, तब आप उससे ट्रेड कर सकते हो। अब मैं मार्केट में आपको लेके चलता हूँ और चीज़ें समझाता हूँ। मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप नोट करो तो आपके पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आ गया है किस टाइम फ्रेम का, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 1 मिनट का। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ हुआ है, आप ये देख सकते हो ग्रे हुआ है, क्या मतलब है यहाँ पर हर बनी हुई एक कैंडल, हर बनने वाली एक कैंडल 15 मिनट की होती है। जब 15 मिनट इसके खत्म हो जाते हो तो नेक्स्ट कैंडल बनने लगती। अब हम ये देखते हैं कि हम मार्केट में बाइंग और सेलिंग कैसे पकड़ते हैं। आप ये देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है। तो मतलब जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है वो बाय के अंदर ऑलरेडी मौजूद है।
अब ऐसी कंडीशन में हम किसी हायर टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं, हम 4H पे भी जा सकते हैं, 1H पे भी जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम कोई एक डिमांड पकड़ सकते हैं जहाँ से हम मार्केट में बाय या सेल करेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एक पहले भी मार्केट ने अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रही थी, तो अब जब मार्केट इस पॉइंट को दोबारा से टैप कर रही है तो हमारे पास ये भी एक टारगेट है। और जब मार्केट हमारी इस डिमांड को, जो पहले यहाँ पर सप्लाई थी, जब मार्केट इसको डिमांड को टैप करके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो हम, आपको पता है 4 आवर टाइम फ्रेम पर हैं, तो हम इसको 15 मिनट पर शिफ्ट करेंगे। 15 मिनट पर जब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर आ गए हैं और आप देख सकते हो हमारा इंडिकेटर यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि हम सेलिंग करें। लेकिन आपने यहाँ पर सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि आपको ये चीज़ पहले से पता है कि मार्केट में यहाँ पर एक डिमांड मौजूद है। तो ये जो सेलिंग इंडिकेटर यहाँ पर आपको सेल करने को कह रहा है, वो गलत कह रहा है। आपको यहाँ पर सेल नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाय की ट्रेड ढूंढनी है। जब सुपर ट्रेंड आपको बाय करने का कहेगा और बाय करने के लिए आपको 3 कैंडल्स के दरमियान फेयर वैल्यू गैप ऑफर होगा, तब आपने वहां से बाय करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या करता है यहाँ पर। अब आप ये देखो कि मार्केट ने यहाँ पर एक बार पहले भी बाइंग का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल किया था कि आप यहाँ से बाय कर सकते हो, और यहाँ पर आपको गैप मिल रहा था और यहाँ पर एक तरह से एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ से आपने क्या करना था, यहाँ से आपने इस तरह से इस गैप को एंटर करना था। और करंट टाइम पे हो सकता है कि आप इस जगह पर खड़े हो जब आपको इसने सिग्नल दिया कि आप इस तरह से यहाँ पर बाय करो, और तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस कैंडल को इस तरह सेट करना था, यानी अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करना। साथ ही आपने स्टॉप लॉस इस लो के नीचे डाल देना था। यहाँ भी डाल सकते हो, वरना आप एक काम सबसे जो सेफ होता है, आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू ऑफर हो रही है, मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो आपने ज़्यादा सेफ करके अपना एसएल पहले यहाँ पर मैनेज करना है। एसएल आप किसी भी पॉइंट पर मैनेज कर सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ पर स्विंग के नीचे डाल रहा हूँ आपके हिसाब से। एक तो ये स्विंग है, दूसरा ये जो आप ये पूरी डिमांड देख रहे हो, डिमांड का 50% के नीचे आप कहीं भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। इस डिमांड के 50% देखने के लिए आपको सेटिंग में आना है, मिडल लाइन ऑन कर देनी है और आपने इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दे। और उसके अलावा आप यहाँ पर 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि आपने यहाँ पर अपना रिस्क जितना लिया है उससे 2 गुना टारगेट के लिए आप ट्रेड कर रहे हो। और आप सेटिंग में जाके वैल्यूज देख सकते हो। 42.13 आपका प्रॉफिट लेवल है। एंट्री प्राइस आपका 41.37.752 है। तो आपने ये वैल्यूज वहाँ पर एंटर करनी है, सिंपल है। और ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है 4100.904। ये गोल्ड का ही चार्ट है 15 मिनट का। अब आपने यहाँ पर बस अपनी ट्रेड लगानी है और फिर वेट करना है कि मार्केट क्या करती है, आपका ट्रेड रिपीट करता है या फिर आपका लॉस, और आप मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हो। अब यहाँ पर भी आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि मार्केट ने जब यहाँ पर मुझे एक बार दोबारा बाइंग का ऑप्शन दिया है, मार्केट ने डिमांड से टकरा कर, तो मैं यहाँ पर भी अपनी ट्रेड लगा सकता था। कि यहाँ पर आप मार्केट में देख सकते हो कि मार्केट हमें यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके दे रही है, तो आप इससे भी एंट्री ले सकते थे और इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते थे। बहरहाल मैं ऐसा अब नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंट्री ले चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचता है, ये वाली कैंडल वहाँ तक पहुँचती है, तो हमारा टारगेट है वो हिट हो जाएगा। अब एक चीज़ नोट करो, मार्केट आपको बाइंग और सेलिंग पॉइंट्स दोनों दे रहा है, लेकिन आप सेलिंग, मार्केट चाहे कितनी भी बार कह ले, आपने अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करनी। उसका रीज़न ये है कि आप डिमांड के ऑर्डर ब्लॉक पर खड़े हो। डिमांडिंग मार्केट यहाँ से बाय ही जाएगा, सेल नहीं आएगा। अगर वो सेल आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि डिमांड कमज़ोर है, लेकिन आपने पहले से अपनी सारी चीज़ें अलाइन की हुई हैं। तो आपने वेट करना है और जल्दबाजी नहीं करनी, आपने बस अपनी ट्रेड नहीं निकालनी है। अब मैं इसको यहाँ पर अलाइन करता हूँ थोड़ा सा आगे, और देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक पहुँचा है हमारा। ऑलमोस्ट हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो हिट होने वाला है। आप ये देखो हमारी जो ट्रेड है वो टारगेट हिट कर गई है। अब भैया देखो, मार्केट ने कितनी बार आपको कहा कि यहाँ से सेल करो। अगर आप सेल करते तो मार्केट ने ऊपर जाना था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। तो आपने वेट किया, मार्केट को चलने दिया। यहाँ से आपकी ट्रेड ओपन हुई थी इस वाले एफवीजी से, आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हो, 3 दिन में आपका टारगेट हिट हो गया और आपको 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल गया, और आप इस जगह तक भी जा सकते हो। मार्केट यहाँ तक भी चला जाएगा। यहाँ पर आप देखो, आपको 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये देखो मार्केट यहाँ भी पहुँच गया और आपका 1/3 टारगेट भी हिट हो गया। तो ये आपने वहाँ से ही ढूंढा था। आपको इस तरह से अपनी ट्रेड को मैनेज करना होता है। आई होप समझ आई होगी कि कैसे आप इंडिकेटर का यूज़ करके और डिमांड और सप्लाई का यूज़ करके, जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, पहले ही नहीं, जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, तब आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। मुझे अब आप इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे समझा, लेकिन एक चीज़ अभी भी रहती है, एआई इन ट्रेडिंग। हमने अभी तक सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, मल्टीपल इंस्ट्रक्टर ने आपको पढ़ाया, हमने चीज़ों को समझा, और जहाँ तक ये जो बिगिनर लेवल कोर्स है यहीं पे एंड होता है। अगर आप एआई इन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप
पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं, या आप नीचे लिख सकते हैं एडवांस, जिसके थ्रू हम एडवांस इसका कोर्स, इसमें एक एक चीज़ जो भी हमने बताई है सिर्फ हमने इसको टच दिया है। हम एक एक चीज़ को डीप लेवल में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एक चीज़ डीप लेवल में आपको समझा सकते हैं, उस पर एक लेंथी वीडियो, एक एक वीडियो बन सकती है। तो अगर आप एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप एडवांस लिख सकते हैं, हम इसके ऊपर एडवांस का कोर्स भी लेके आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं सारी चीज़ें ना सीखूं, सिर्फ एआई टूल्स को यूज़ करते हुए मैं एक ट्रेड लगा सकूं, या इंडिकेटर्स इन चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं ट्रेड लगा सकूं और मुझे प्रॉफिट मिले, तो आप उस पेड कोर्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपकी तरफ है, या आप एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं, या आप एआई टूल्स को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कि ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।